यह मरना बहुत मुश्किल है। अध्याय 391 से लेकर 400 तक। अध्याय 391 आप इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं? वानरोंग सिटी, एक्सीफू माउंटेन। जियो बाई चट्टान के किनारे पर खड़ा था, अपने दाहिने हाथ से हांतू के कॉलर को पकड़ लिया, अपने बाएं हाथ से हांतू के चेहरे को गूंथ लिया और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आप बबुआ बहुत मोटा है, आप बस मुझे एक दिन मंच पर दिखाई देते हैं। बो जियानिंग, क्या आपको मुझे ओल्ड आयरन डबल क्लिक 666 की एक लहर देने की आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह प्रीडे सीनियर आई। हांतू ने सतह पर एक हतप्रभ नजर के साथ माफी मांगी और गुप्त रूप से वास्तव में यह आत्महत्या तलवार के लिए हत्या ऊर्जा जमा कर रहा है, जो कि अंतिम चाल है। एम्फ, जब मेरी आत्मा को नष्ट करने वाली तलवार की ऊर्जा भरी हुई है, तो यह आपकी मृत्यु का दिन होगा। हांतू ने चुपके से अपने दिल में कहा। जादू के हथियार के रूप में जो सबसे लंबे समय तक हांतू के साथ आता है और सबसे आसान हथियार का उपयोग करता है, हांतू खुद आत्मा विनाश तलवार की शक्ति जानता है। इसके बाद यह इस तलवार के साथ था कि उसने अपने लिए एक नाम बनाया, और यह इस तलवार के साथ भी था कि उसने गु जियुचिन के रक्षात्मक खजाने को अजेय रक्षा के रूप में जाना। उस समय इस तलवार ने अभी तक अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाई थी। यदि वह अपनी पूरी शक्ति लगाता है, तो भी शक्तिशाली भगवान सम्राट को अपनी बढ़त से बचना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये तलवार खींची जाती है, इसे छूने पर घायल हो जाएगा, और छूने पर यह मर जाएगा। हालांकि सोल किलिंग स्वॉर्ड की पूरी शक्ति का नुकसान अधिक है, लेकिन ये बहुत परेशानी भरा है क्योंकि हत्या ऊर्जा को संचित करने में लंबा समय लगता है। यदि यह एक द्वंद्व है, तो प्रतिद्वंद्वी उसे हत्या ऊर्जा जमा करने का समय नहीं देगा, और निश्चित रूप से उसे मंत्र जमा करने के लिए परेशान करेगा। और आत्मा हत्या तलवार के साथ हत्या ऊर्जा जमा करने के केवल दो तरीके हैं। एक है लोगों को मारना, हत्या के इरादे को जमा करना और उन्हें ऊर्जा में बदलना। यह विधि सबसे आदर्श विधि है, लेकिन हांतू की ताकत इसकी अनुमति नहीं देती है, क्योंकि वह अब जियोबाई द्वारा नियंत्रित है, और वह संघर्ष भी नहीं कर सकता है। इसलिए इस पद्धति को हांतू द्वारा निर्णायक रूप से छोड़ दिया गया था। दूसरी विधि क्यूई को मारने के बदले में उसके जीवन को लेना और उसके जीवन सार का उपभोग करना है। ये वही है जो हांतू अब उपयोग कर रहा है। ये ठीक है क्योंकि आत्महत्या तलवार की पूरी शक्ति के लिए स्थितियां कठोर है, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में हांतू आत्महत्या तलवार की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है। बस जब सोल किलिंग तलवार की हत्या ऊर्जा बस भरी हुई थी, हांतू बहुत खुश था और जियोबाई पर तलवार और स्लैश लेने के लिए तैयार था। जियोबाई ने अचानक अपनी उंगलियों को झटका दिया, और जियोबाई की उंगलियों से गहरे बैंगनी आध्यात्मिक शक्ति का एक निशान आत्मा विनाश तलवार के झुकाव को सीधे मार रहा था। ओम उद्धरण चिन्ह आसन खतरे को महसूस करते हुए सोल किलिंग तलवार थोड़ा कांप गई। हत्या की ऊर्जा को जारी किया जो अभी जमा हुई थी, अपने पूरे तलवार शरीर को घेर लिया और निकटवर्ती हमले को रोकने के लिए हत्या ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश की। खतरा, हालांकि सब कुछ अच्छी तरह से तैयार था, फिर भी इसने मदद नहीं की। जिस क्षण गहरे बैंगनी आध्यात्मिक शक्ति ने आत्मा विनाश तलवार के झुकाव को छुआ, इसने आत्मा विनाश तलवार के आसपास की हत्या की आभा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सेना द्वारा पराजित किया गया कत्लेआम क्यूई बिखरा हुआ था और भाग गया, फिर से आकाश और पृथ्वी पर लौट आया। हांतू के शिष्य तेजी से सिकुड़ गए, उनका चेहरा सदमे से भरा हुआ था, और उन्होंने कहा, ये कैसे संभव है? उद्धरण चिन्ह अचानक हांतू ने महसूस किया कि उसका मूल रूप से पूर्ण दाहिना हाथ अचानक खाली हो गया था। यहां से आए पदार्थ की भावना भी गायब हो गई। हांतू ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और पाया कि केवल एक अस्पष्ट मांसल बनावट थी, और मूल कठोर बनावट फिर कभी नहीं आई। हांतू ने जल्दी से नीचे देखा और देखा कि उसका दाहिना हाथ खाली था, और आत्मा विनाश तलवार लंबे समय से गायब थी। हांतू ने जल्दी से फिर से देखा, और अंत में आत्मा विनाश तलवार पाया जो अचानक जियोबाई के बाएं हाथ में गायब हो गया। इस समय जियोबाई बड़ी रुचि के साथ आत्मा विनाश तलवार का अवलोकन कर रहे थे, और एक बड़ा काला कुत्ता था जो उसके साथ आत्मा विनाश तलवार का अवलोकन कर रहा था। मोर्चा, हांतू ने अभी कहा। जियोबाई ने बिना किसी चेतावनी के हांतू के कॉलर को जाने दिया। हांतू का चेहरा था बहुत खुश हुआ, और उसने खुद को सोचा, क्या ये वरिष्ठ जियो स्वामी का मित्र है? मैं अगले दूसरे हांतू मिल गया। सही उत्तर। जियोबाई ने हांतू के दाहिने कंधे को हल्के से टैप किया, और हांतू ने स्थानांतरित करने और बोलने की अपनी क्षमता खो दी, जैसे कि वह स्थिर हो गया था। इस समय हांतू समझ गया। ये पता चला कि जियोबाई ने महसूस किया कि उसके कॉलर को खींचना रास्ते में था, न कि वयस्क के पुराने परिचित। एरगो, क्या आप इस तलवार को जानते हैं?
जियो बाई ने 2 बार तलवार को थोड़ा हिलाया, लेकिन यह नहीं पाया कि इस तलवार के बारे में कुछ खास नहीं था। मैं इस बात को कैसे जान सकता हूँ? मैं केवल ये जानता हूँ कि यह तलवार इस विमान से संबंधित नहीं है। एगो ने कहा, यह तलवार भी एक प्रेत है, इसलिए ये रसातल में जाने के बाद फिर से दिखाई देगा। उद्धरण चिन्ह। एगो के इस वाक्य को गु जियुचिन के उत्तर के रूप में माना जा सकता है। क्यों आत्मा विनाश तलवार गु जियुशिन और दूसरों द्वारा रसातल में तोड़ दिया जा रहा था के बाद पुनर्जन्म हुआ था? वास्तव में ये कारण था। वैसे भी रसातल में प्रवेश करने वाला आत्मा विनाश तलवार का शरीर नहीं है, लेकिन सिर्फ एक प्रेत है, इसलिए बस अंदर जाओ। अगर यह एक बड़ी बात है, तो आप एक नया क्यों नहीं बनाते हैं? अरे, ये दुनिया वास्तव में अधिक से अधिक अराजक हो रही है। इस उच्च स्तरीय विमान जैसे जादुई खजाने वास्तव में इस विमान में दिखाई देंगे। 1 या 2 टुकड़े ठीक हैं, अगर बहुत सारे हैं तो क्या ये सब गड़बड़ नहीं होगा? ऐसे ही चलते रहो। आदेश में निश्चित रूप से अराजकता होगी, जो स्वर्ग के संचालन को गंभीरता से प्रभावित करेगी। मैं यह नहीं जानते कि भगवान इस क्षेत्र पर शासन करने के प्रभारी हैं। यह इतना गैर जिम्मेदार क्यों है? एगो ने आह के साथ कहा। गु जियुचेन और हान तू उलझन में दिखे। भगवान? क्या भगवान? इसके अलावा उन्नत विमान क्या है? गु जियुचेन के बगल वाली महिला ने अपने होंठ थोड़े खोले, उसका छोटा सा मुंह ओ में खुल गया, उसकी आंखें आश्चर्य से भरी थी, जैसे कि उसने एक बड़ी खबर सुनी हो। उन्हें www.sinaicmtl.com पढ़ा, और गु जियुचेन ने इस समय सिर्फ महिला की अभिव्यक्ति को पकड़ा, और थोड़ा संदेह के साथ पूछा, दूसरी बहन, आपके साथ क्या गलत है? गु जियुचेन के प्रश्न को देखने पर महिला ने तुरंत अपनी आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति को हटा दिया, बार बार कहा, ये ठीक है, ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह। फिर भी उसकी आंखों में आश्चर्य बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, और उसने चुपचाप अपनी आंख के कोने से एगो को देखा। ये देखते हुए कि उनकी दूसरी बहन अधिक कहना नहीं चाहती थी, गु जियुचिन ने अपनी दूसरी बहन के लिए सम्मान से बाहर पूछना जारी नहीं रखा, लेकिन जियो बाई के पक्ष में अपना ध्यान केंद्रित किया, ताकि वह संयम बनाए रख सके। लड़ाई की प्रवृत्ति। जियो बाई यहाँ है। मैं इस तलवार को जब्त कर लूंगा। जियो बाई ने सोल डिस्ट्रक्शन स्वॉर्ड का आयोजन किया, इसे हान तू की आंखों के सामने हिला दिया, और फिर इसे अंतरिक्ष की अंगूठी में डाल दिया। कभी कभी जब आप बहुत सारे भयानक जादू के हथियार देखते हैं, तो आप हमेशा थोड़ा थक जाते हैं, इसलिए देखने के लिए कुछ साधारण जादू के हथियारों को खोजना अच्छा है। और शायद ये तलवार भविष्य में उपयोगी होगी। हालांकि हान तू अपने दिल में बहुत अनिच्छुक था, लेकिन वह असहाय था। आखिरकार दुश्मन और हमारे बीच ताकत में अंतर बहुत महान था, इसलिए वह केवल अपने गुस्से को दूर करने के लिए जियोबाई को अपने दिल में डांट सकता था। पुनश्च एक बूढ़े आदमी से एक सवाल का जवाब देने के लिए। बूढ़े व्यक्ति ने डुआन वुलुओ से पूछा कि वह नायक से कब मिला। मुझे यहाँ जवाब देना चाहिए, डुआन वुलु और जियोबाई के सामंजस्य की साजिश बहुत बाद में व्यवस्थित की गई है, लेकिन यह निश्चित रूप से पक्षों के परिवर्तन से पहले होगा। खैर, मैं केवल इतना जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत अधिक कहता हूँ, तो इसमें स्पॉइलर शामिल होंगे, इसलिए मुझे खेद है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, और आपके पुरस्कार, मासिक टिकट और सिफारिश टिकट के लिए धन्यवाद। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 392। जैसे ही मैं बाहर गया, मुझे एक बार डकैती से काट दिया गया। हान तू चट्टान के किनारे पर खड़ा था और जियोबाई को दिल से शाप दिया था। बस जब हान तू डांट रहा था, खुशी से उसके दिल में, जियोबाई अचानक उस पर मुस्कुराया, क्या आप मुझे अभी डांट रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वह कैसे जान सकता है कि मैं उसे अपने दिल में डांट रहा था? उद्धरण चिन्ह। बेशक मैंने अनुमान लगाया। जियोबाई की वर्तमान मुस्कान का वर्णन करने के लिए अमित्र शब्दों का उपयोग करते हुए जियोबाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हान तू एक पल के लिए जम गया, उसके पास एक कुबड़ था कि आगे कुछ बड़ा होने वाला था। वह सहज रूप से दया मांगना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह बोलने के लिए अपना मुंह भी नहीं खोल सकता है, इसलिए वह केवल जियोबैगन को उत्सुकता से देख सकता है। वह जियोबाई ने अचानक गु जियुचिन को देखने के लिए मुड़कर उसे बुलाया। वरिष्ठ जियो, जूनियर यहाँ है, और जूनियर यहाँ है। जियोबाई को फोन करते हुए सुनकर गु जियुचिन ने तुरंत जवाब दिया, सीनियर जियो, कुछ गलत है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने अपनी बाह को फैलाया, हान तू को अपनी तरफ खींचा, और फिर हान तू ने कुछ कदम आगे बढ़ाया और कहा, मुझे याद है कि इस बार आपके कार्य उसके लिए नहीं है। वह इसे आपके पास छोड़ देगा। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई के शब्दों को सुनने के बाद गु जियुचिन को बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, वरिष्ठ जियो।
उद्धरण चिन्ह। लियू शे के रिश्ते के कारण गु जियुचेन ने अब जियो बाई के प्रति विनम्र होने की जहमत नहीं उठाई। मेरे भाई का भाई मेरा भाई है। अगर उसे भविष्य में उसकी मदद की जरूरत है तो वह नहीं फटेगा। लेकिन क्योंकि जियो बाई का प्रदर्शन आज बहुत मजबूत था, इसलिए गु जियुचेन ने महसूस किया कि उनके लिए जियो बाई की मदद करना मुश्किल था। आखिरकार यह एक बड़ा आदमी है जो आध्यात्मिक शक्ति के एक निशान के साथ आत्मा को नष्ट करने वाली तलवार पर आज्ञाकारी रूप से शासन कर सकता है। गु जियुशन के अति आनंद की तुलना में हान तू का चेहरा बेजान था। उसे निपटाने के लिए गु जियुचेन को देते हुए क्या वह उसे मृत्यु नोटिस देने के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब देर हो रही है, हमें भी जाना चाहिए। जियोगु और ओह, आपको इसे क्या कहना चाहिए। गु जियुचेन को बुलाने के बाद जियो बाई अचानक फंस गए, क्योंकि जियो बाई को पता नहीं था कि गु जियुचेन के बगल वाली महिला को कैसे संबोधित किया जाए। क्या आप उसे जियोगु उसकी दूसरी बहन कहते हैं? नहीं, ये थोड़ा अजीब लगता है। बस जब गु जियुचेन महिला को पेश करने में मदद करने वाला था, जब महिला थोड़ी हिचकिचाहट में दिखती थी, तो एगो ने अचानक कहा, क्या ये सिर्फ अलविदा नहीं कह रहा है? आपको लोगों के नामों का पता क्यों लगाना है? उद्धरण चिन्ह। ये सही है। जियो बाई विलाप किया, थोड़ी के साथ कहा। जबकि जियो बाई ने इन शब्दों को कहा, गु जियुचेन के बगल वाली महिला अपना आभार व्यक्त करने के लिए एगो की ओर थोड़ा आगे बढ़ी। ठीक है, चलो अलविदा। जियो बाई ने धीरे धीरे गु जियुचेन और महिला को अलविदा कह दिया, फिर दो कुत्तों को अपनी तरफ खींचने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और सीधे टेलीपोर्ट किया। सब कुछ इतना तेज था, पहाड़ी अभी भी लोगों से भरी हुई थी, लेकिन पलक झपकते ही पूरे क्षेत्र में केवल गु जियुचेन, महिला और हानतू को छोड़ दिया गया था। वरिष्ठ जियो की ताकत वास्तव में अतुलनीय है। गु जियुचेन ने खाली चट्टान के किनारे को देखा और अकेले बड़बड़ाया। आज की लड़ाई ने उन्हें अपने और असली गुरु के बीच की खाई को स्पष्ट रूप से समझा है। इसलिए उसने गुप्त रूप से अपना मन बना लिया कि उसे जल्द से जल्द जियाओ बाई के दायरे में खेती करने और पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दूसरी बहन, क्या आप इस बार अभ्यास करने के लिए गुफा में वापस जा रहे हैं? या गु जियुचेन ने महिला को देखने के लिए कहा और पूछा। हालांकि वह अपनी दूसरी बहन का सम्मान करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी दूसरी बहन से नफरत करता है। गु जियुचेन अभी भी अपनी दूसरी बहन के साथ जीवन पसंद करते हैं। बड़ा भाई, अब जब आपके दुश्मन को पकड़ लिया गया है, छोटी बहन के पास यहाँ रहने का कोई कारण नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अभ्यास करने के लिए गुफा में वापस जाना पड़ता है। महिला ने धीरे से जवाब दिया। ओह, ये ठीक है। गु जियुचेन की आंखों में निराशा का संकेत था, लेकिन वह अभी भी महिला द्वारा पकड़ा गया था। भाई, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे किसी भी समय खोजने के लिए गुफा में आ सकते हैं। आप इतने निराश क्यों हैं? महिला ने अपना मुंह ढक लिया और चकरा गई। दूसरी बहन, आपने केवल इन वर्षों के लिए खेती की है। आप लंबे समय तक बाहर नहीं गए। क्या मैं आपको अच्छा समय नहीं देना चाहता? गु जियुचेन ने एक मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में उसकी दूसरी बहन बस एक पीछे हटने वाली पागल है। हर दिन पीछे हटने के अलावा वो पीछे हट जाती है। जब तक कुछ नहीं होता, वो गुफा को आधे कदम तक नहीं छोड़ेगी। भाई, अभी नहीं, थोड़ी देर रुकिए, फिर मैं आपको खोजने की पहल करूंगा। महिला की खूबसूरत आंखें भी थोड़ी गर्म थीं, और उसने गर्मजोशी से कहा। दूसरी बहन, क्या आपके माध्यम से तोड़ने जा रहे हैं? गु जियुचेन ने सदमे में पूछा। महिला ने गु जियुचेन को चुपचाप देखा और गु जियुचेन के सवाल का जवाब नहीं दिया, जैसे कि वह गु जियुचेन को यह पता लगाने देना चाहती थी। कछुआ, ये खबर अविश्वसनीय है। गु जियुचेन ने शर्माते हुए कहा। जब वह पहली बार अपनी दूसरी बहन से मिला, तो उसकी ताकत केवल एक महान ऋषि 19वीं रैंक के दायरे में थी, और गु जियुचेन पहले से ही उस समय देवताओं के राजा थे, पीक दायरे वही के रूप में 20 सेकंड की रैंक। लेकिन अब वह खुद अपनी दूसरी बहन से आगे निकलने वाला है। यदि आप गु जियुचेन के वर्तमान मूड को कहते हैं, तो यह आधा खुश और आधा शर्मिंदा है। गु जियुशन मदद नहीं कर सकता, लेकिन यादें दिखा सकता है। उसने पहली बार याद किया कि वह और उसकी दूसरी बहन मिले थे, और फिर शपथ का अनुभव। दोनों के मिलने का कारण काफी जवाबी है, एक ऐसे समय से उपजी है जब एक सौंदर्य ने एक नायक को बचाया। उस समय गु जियुचेन ने भगवान राजा के चरम क्षेत्र में कदम रखा था। वह उच्च आत्माओं में था, और उसके पास खुद को बचाने के लिए अनगिनत खजाने थे। ये कहा जा सकता है कि वह परमेश्वर सम्राट के अधीन पहला व्यक्ति था। बस जब वह गुफा के द्वार से बाहर निकला और कुछ पुराने दोस्तों को डींग मारने के लिए खोजने वाला था,
तो वह अचानक स्वर्ग से उतरी एक आपदा से आधा मारा गया। अब तक गु जियुचिन ने ये पता नहीं लगाया है कि उसने पहले स्थान पर टियांडो के गुस्से को क्यों उकसाया था और सीधे एक स्वर्गीय क्लेश को नीचे भेजा जिसने उसकी सांस 7 छिद्रों से रक्त को तोड़ दिया और उसके शरीर के लगभग सभी चोटों से ढके हुए थे। इसके अलावा इस तबाही का एक सुन्न प्रभाव है ताकि गु जियुचिन अपनी खुद की उंगलियों में से एक को भी नियंत्रित न कर सके, अकेले खुद को ठीक कर सके। गु जियुचिन, जो स्थानांतरित करने और लड़ने की क्षमता खो चुके थे, स्वाभाविक रूप से जानवरों के सामने एक रसदार भोजन था। 5 मिनट से भी कम समय में अनगिनत जानवर गु जियुचिन के शरीर के लिए लालची थे। ये देखते हुए कि गु जियुचिन इन अज्ञात जानवरों के मुंह में मरने वाला था, एक महिला जो बस से गुजरने के लिए हुई थी, उसने गु जियुचिन को इन जानवरों के खूनी मुंह से बचाया और गु जियुचिन को रास्ते में ले गई। पीछे हटने और अभ्यास करने की गुफा में महिला की जीवन रक्षक कृपा को चुकाने के लिए गु जियुचिन ने महिला को अपने सबसे गर्वित अभ्यास और एक कांस्य दर्पण दिया। महिला ने मना नहीं किया और सीधे गु जियुचिन से धन्यवाद उपहार लिया। बाद में दोनों एक समझौते पर पहुंचे कि महिला गु जियुचिन की देखभाल करने में मदद करेगी, जबकि गु जियुचिन महिला को अभ्यास करने के लिए मार्गदर्शन करेगी और उसे वह सब सिखाएगी जो उसने सीखा था। फिर साल जल्दी बीत गए। गु जियुचिन की चोट आखिरकार ठीक हो गई और महिला की समग्र ताकत में भी गुणात्मक परिवर्तन आया है। पिछले कुछ वर्षों में लंबे समय तक एक साथ रहने के बाद दोनों के बीच संबंध तेजी से करीब हो गए हैं और यह कहा जा सकता है कि वे विश्वासपात्र हैं। बाद में दोनों एक साथ चले और नदियों और झीलों पर एक साथ यात्रा की। मुझे नहीं पता कि कितने साल बीत चुके हैं। एक निश्चित वर्ष में एक दिन महिला ने अचानक कई युवकों को गु जियुचिन से मिलवाया और कहा कि यह उसका अपना छोटा भाई था और गु जियुचिन के साथ झपट्टा मारने का प्रस्ताव रखा। बाद में एक बड़े भाई और दूसरी बहन की तरह एक रिश्ता था। ये वह समय भी है जब गु जियुचिन और महिला पहली बार तब तक मिले जब तक वे शपथ लेने वाले दोस्त नहीं बन गए। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 393 कितने व्यंजन। वानरोंग सिटी, एक्सीफू माउंटेन। गु जियुचिन के साथ एक संक्षिप्त बातचीत के बाद महिला ने अलविदा कहा और छोड़ दिया। इसलिए इस समय पूरे पहाड़ में केवल गु जियुचिन और हानतू को छोड़ दिया गया था। हानतू से निपटने के तरीके के रूप में गु जियुचिन ने हानतू को सीधे रसातल में फेंकने का एक तरीका सोचा। इस तरह आपको हानतू के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वह फिर से एक दानव बन जाए। आखिरकार ये स्वर्ग से विभाजित एक साइट है और जब तक आप रसातल में कदम रखते हैं तब तक बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, गु जियुचिन ने अपना मन बनाने के बाद सीधे हानतू को अपने कंधों पर ले लिया और रसातल की दिशा में उड़ गए। हानतू, जो अभी भी एक सील राज्य में है, अभी भी नुकसान में है और उसे पता नहीं है कि हानतू उसे कहां ले जाने वाला है। गु जियुचिन पूरी तरह से आकाश में गायब हो जाने के बाद एक सुंदर आकृति धीरे धीरे जंगल से बाहर चली गई और अंत में जिफू पर्वत की चट्टान के किनारे पर रुक गई। ये व्यक्ति वह महिला है जो अभी अभी बची है। फीनिक्स आंखों की महिला की जोड़ी उस आकृति को देखती है जो लंबे समय से क्षितिज से गायब थी और उसकी अभिव्यक्ति जटिलता से भरी थी। ओह, क्या मुझे आपको कुछ बताना चाहिए, बड़ा भाई? महिला ने धीरे से आह भरी। जी शितक, महिला ने अभी भी जीफू पर्वत को नहीं छोड़ा। वह सिर्फ चट्टान के किनारे पर खाली खड़ी थी, चांद के आकाश को देख रही थी, जैसे कि वह कुछ सोच रही हो। डॉट 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 डॉट। एक अज्ञात जंगल में झोंकझोंक का कोई भी कोना। शिकारी और शिकार दोनों रात के लिए तैयार हैं। शिकारी ने अपने तेज पंजे को पॉलिश किया, 12 बिंदुओं की भावना को निभाया और हर समय खुद को सबसे सही स्थिति में रखा। उनका उद्देश्य है कोई शिकार नहीं छोड़ना। दूसरी ओर शिकार सुरक्षित घर में रहा और बाहर नहीं गया और मिमी ने अपने मीठे सपने देखे। उनका उद्देश्य है, मुझे परवाह नहीं है अगर आप इसे जाने देते हैं। वैसे भी लाओ ताजू अभी बाहर नहीं आया है। बेशक बाहर से कुछ बेखबर लोग भी हैं। उनके पास छिपाने के लिए कहीं नहीं है, छिपाने के लिए कहीं नहीं है। यदि वे इस जंगल से गुजरना चाहते हैं तो उनके पास शिकारियों के साथ एक ईमानदार और खुली लड़ाई होनी चाहिए। इसलिए ये बाहरी लोग शिकारियों के अंतिम शिकार लक्ष्य हैं। बेशक शिकारी भी एक दूसरे पर कब्जा कर लेंगे और कुछ नहीं है। पूरे जंगल में शिकारी बिखरे हुए हैं। यद्यपि वे विभिन्न जातियों, लिंगों और शक्तियों के हैं, लेकिन उन सभी का एक ही उद्देश्य है, जो शिकार का शिकार करना है।
बस जब शिकारियों को अपने शिकार को खोजने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आवाज अचानक लग रही थी और कई आंकड़े अचानक जंगल में एक समाशोधन में दिखाई दिए। जैसे ही ये आंकड़े सामने आए, उन्होंने कई शिकारियों का ध्यान आकर्षित किया और पलक झपकते ही वे झुंड के सबसे खूबसूरत लड़के बन गए। इन आंकड़ों को देखने के बाद कई शिकारियों को तुरंत, आज रात का खाना समाप्त हो गया है। उन्होंने अपने स्वयं के जनजाति के आध्यात्मिक विचारों को पारित किया है, जनजाति के हमवतन को सूचित करते हुए कि उन्हें आज रात अपना भोजन नहीं बनाना है। फिर उन्होंने अवसर को जब्त कर लिया और शिकार को मिलने से पहले सबसे तेज गति से सिलहूट की ओर बढ़ गए। इस समय वे आंकड़े अचानक बोलने लगे। भाई, मदद करो, आंकड़ों में से एक अचानक आश्चर्य में चिल्लाया। शिकारियों का दिल जम गया। क्या इस समूह में कोई स्वामी है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। हमें इतनी जल्दी कैसे खोजा जा सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। नहीं, अगर यह इस तरह से चलता है तो वे निश्चित रूप से सभी दिशाओं में भाग जाएंगे और उन्हें गति देनी होगी। जानवरों ने अपने दिलों में एक समान में कहा और फिर एक साथ त्वरित किया और सिलहूट की ओर भागने की गति थोड़ी तेज हो गई। इस समय उन आंकड़ों के बीच से एक और आवाज आई और आवाज बहुत चिंतित थी। ओ जावा, आपके साथ क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। ये आंकड़े स्वाभाविक रूप से जियो बाय और अन्य थे जिन्होंने अभी अभी टेलीपोर्ट किया था। उस समय उन्हें यह पता नहीं था कि उन्हें दूसरों द्वारा देर रात के नाश्ते के रूप में नामित किया गया था। जिस तरह जानवर जियोबाय और अन्य लोगों की ओर भाग रहे थे, जियोबाय और अन्य लोगों ने उत्सुकता से लियूजी से पूछा कि क्या गलत था। लियूजी ने एक भयानक के साथ कहा, चेहरा भाई, मैं अचानक आपका चेहरा क्यों नहीं देख सकता? मैं सड़क भी नहीं देख सकता, क्या मैं अंधा हूं? उद्धरण चिन्ह। वह लगभग अचानक रुकते हुए एक कुत्ते की कीचड़ में गिर गया और अवाक होकर कहा, यह पता चला है कि वह सिर्फ एक मूर्ख है, बिल्कुल भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। लियूशे ने अपनी मुट्ठी बांध ली और उसकी गर्दन पर नसें ऊपर नीचे कूदती रहीं। जियोबाय और अन्य लोगों ने अपने सिर को एक साथ झुका दिया और धीरे धीरे उनके सिर पर एक प्रश्न चिन्ह दिखाई दिया। क्या वह पूरी रात नहीं है? क्या रात में प्रकाश अपर्याप्त होने पर अन्य लोगों के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखना सामान्य नहीं है? हालांकि जियोबाय ने अपनी उंगलियों को काट लिया और लियूजी के सामने एक अलाव बनाया। यद्यपि अलाव द्वारा उत्सर्जित प्रकाश स्रोत सीमित था, ये यानागिसावा के लिए आसपास के इलाके को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त था। लियूजी, जिन्होंने अलाव की वजह से चमक प्राप्त की, को बहुत खुशी हुई, लियूशी की बांह खींची और उत्साह से कहा, भाई, मैं ठीक हूं। मैं। उद्धरण चिन्ह। आप मेरे लिए मर जाते हैं। लियूशे, जो लंबे समय से उदास थे, ने उत्साह से कहा। शे अंत में अपने दिल में गुस्सा वापस नहीं कर सके। वह सीधे बाहर पहुंचा और लियूजी की बांह पकड़ ली। उसी समय उसका शरीर भी पीछे मुड़ गया और उसकी कमर और बाहों ने बल दिया, सीधे लियूजी को एक कंधे दिया। गिरना। लियूजी ने मौके पर मुंह से झाग निकाला और बाहर निकल गए। जियोबाय और अन्य सभी जानवर। हालांकि एक अस्थायी प्रकरण था, लेकिन इन अभिमानी शिकारियों को पीछे हटने के लिए पर्याप्त नहीं था। क्रूर जानवरों ने अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा कर ली और एक बार फिर जियोबाय और अन्य लोगों की ओर बढ़ गए। इस समय वो रीडिंग www.sunicmtl.com ने देखा कि खुले स्थान में जियोबाय ने अचानक अपनी कमर को बढ़ाया और आलसी ने कहा, क्या आप भूखे हैं? क्या आप कुछ रात का खाना आजमाना चाहेंगे? मेरे दिल में एक ठंडी मुस्कान के साथ, मुझे डर है कि आपको रात का खाना खाने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जल्द ही हमारी दावत बन जाएंगे। जानवरों के दिलों में अपना भाषण समाप्त करने के बाद उन्होंने जियोबाय की आंखों में एक बेहोश मुस्कान देखी। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस दिशा में दिखते थे, वे सभी महसूस करते थे कि जियोबाय उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। सभी जानवर। भ्रम, यह एक भ्रम होना चाहिए। क्रूर जानवर अभी भी परवाह किए बिना आगे बढ़ गए, चाहे कोई भी प्रतिद्वंद्वी हो, चाहे प्रतिद्वंद्वी कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे अपने अतुलनीय विश्वास को रोक नहीं सकते थे। नतीजतन, इससे पहले कि वे कुछ कदम चला सके, उनके कानों से एक हल्की हंसी आई। क्या आप वाकई आना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। जानवरों ने जल्दबाजी में ब्रेक लगाया और रोक दिया, पहले एक दूसरे को देख रहे थे और फिर से। जियोबाय। मैंने देखा कि जियोबाय खुले स्थान पर भी उनके चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थी। अचानक सभी जानवर अपने होश में आ गए। उसके सामने का युवक असली मालिक था। उसने शुरू से ही उन्हें खोजा था, लेकिन वह उन पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था। इसलिए वे जल्दी से मुड़ गए और वापस मुड़ गए, एक पल के लिए यहां नहीं रहना चाहते थे। उस दृढ़ विश्वास के लिए वे लंबे समय से आकाश से बाहर फेंक दिए गए हैं। बस मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। कितने व्यंजन इस तरह पीते हैं?
इस बड़े आदमी के खिलाफ जाने की हिम्मत करो। मुझे डर है कि उसने इस बड़े आदमी से मिलने से पहले ही एक बड़ा भोजन कर लिया है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 394। धन्यवाद भाई, मैंने पहले ही उल्टी कर दी है। जोंगजू में एक अज्ञात जंगल में जानवरों का एक समूह है जो अंतहीन रूप से चल रहा है। यद्यपि उनकी चलने की गति तेज थी, लेकिन उनके शरीर दौड़ने के साथ आगे नहीं बढ़े, जैसे कि वे अभी भी खड़े थे। ये सब जियो बाई के शब्दों से उपजा है, हालांकि मैं आपको इस बार जाने दे सकता हूं, फिर भी एक सजा है। उद्धरण चिन्ह। सजा की सामग्री के लिए वह अपनी सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यह अगले दिन की सुबह तक समाप्त नहीं हो सकता है, और यह अभी भी एक तरह है जो एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता है। जियो बाई ने सजा की घोषणा करने के बाद उन्होंने एगो और अन्य लोगों को एक साथ दबाने के लिए संगठित किया, और उन्होंने जानबूझकर भोजन की सुगंध को उन जानवरों को भी निर्देशित किया जो भाग रहे थे। उस क्षण से जानवरों को लगा कि जियो बाई बस एक शैतान था। जियो बाई और उनकी पार्टी, जो भोजन और पेय से भरे हुए थे, आराम करने के लिए अपने टेंट में वापस चले गए, और जानवरों ने भी अपना सिर नीचे किया और आगे भाग गए। देर रात थी, पूरा जंगल शांत था और साल शांत थे। डॉट 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 डॉट। अगली सुबह पृथ्वी पर सूरज की रोशनी की पहली किरण के साथ जियो बाई और अन्य एक के बाद एक उठे, और जानवरों की सजा आखिरकार समाप्त हो गई। जानवर थके हुए पैर और पैर एक एक करके टकराते हैं, उनके 4 पैर हिलते रहते हैं, और 3 या 5 के समूह एक साथ इकट्ठा होते हैं, अपनी जीभ से सांस के लिए हौंफते हैं, जैसे कि वे समाप्त हो गए हों। जब जानवरों ने जियो बाई को धीरे धीरे उनकी ओर चलते देखा, तो उन्हें नहीं पता था कि ताकत कहां से आई है, लेकिन उन्होंने सीधे अपने पहले से ही थके हुए शरीर को काट दिया और जोर से चिल्लाया, वरिष्ठ सुप्रभात। उद्धरण चिन्ह। खैर, सुप्रभात। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर जानवरों से कुछ मीटर की दूरी पर रुक गए और मुस्कुराते हुए उसके सामने जानवरों को देखा। जियो बाई ने सभी जानवरों को गोज़ेबम्प्स के साथ देखा। और भी शातिर जानवर थे जो कुछ कदमों में जियो बाई के पास भागे, जियो बाई की जांघों को गले लगाया और दया के लिए भीख मांगी, वरिष्ठ, कृपया मुझे क्षमा करें, मेरे पास पुराने और युवा हैं, मेरा ख्याल रखें। यह एक परिवार के लिए आसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह। काल्पनिक विमान में जियो बाई के माथे पर कुछ काली रेखाएं हैं, जहां औसत व्यक्ति मार्शल आर्ट की खेती करता है और औसत जीवन प्रत्याशा सुपर लंबी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पुराने और युवा हैं? यह एक भूत पत्र है। अचानक एक और बाघ के आकार का जानवर भाग गया और जियो बाई की अन्य जांघ को गले लगा लिया, रोते हुए और चिल्लाते हुए, वरिष्ठ, कृपया मुझे मत खाओ, मेरा मांस पुराना और खट्टा है, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। उद्धरण चिन्ह। चूंकि उन्होंने जियो बाई और अन्य लोगों को कल रात को देखा था, इसलिए उन्हें जियो बाई और अन्य लोगों ने गहरा झटका दिया। क्या इन बड़े लोगों ने कभी कुछ नहीं खाया या कुछ और? उनमें से हर एक भूखे भूत की तरह दिखता है। एक जांघ जो एक इंसान जितनी लंबी होती है, वो पलक झपकते ही चली जाती है, और यह गति उसके चरम पर भी हासिल नहीं की जा सकती। उस समय उन्होंने महसूस किया कि पशु जीवन के बारे में उनका दृष्टिकोण ध्वस्त हो गया। जानवर कौन है और मांसाहारी कौन है? जियो बाई के माथे पर कुछ और काली लाइनें हैं, जिन्होंने कहा कि मैं आपको खाने जा रहा हूं। क्योंकि इस समय जियो बाई की जांघों को पकड़े हुए 2 जानवर थे, जो लय का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए शिकायत करने के लिए एक के बाद एक जियो बाई के पास अनगिनत जानवर चल रहे थे। उनके द्वारा बताई गई कहानियों को एक वाक्य में अभिव्यक्त किया जा सकता है, वह है कैसे दुखी होना। बेशक जब बहुत सारे जानवर होते हैं, तो हमेशा अजीब फूल होते हैं। उदाहरण के लिए, 5 मीटर की ऊंचाई के साथ एक क्रूर जानवर, एक क्रूर उपस्थिति, और इसके शरीर का 80% मांसपेशियों है। इस समय वह रो रहा था और रो रहा था, अरे वरिष्ठ, मैं गर्भवती हूं। मेरे अजन्मे बच्चे की खातिर आप मुझे इस बार माफ कर देंगे, ठीक है? मैं समय जियो बाई ने अपने पेट में लगभग ऐसे थूक दिया। एगो और अन्य जियो बाई के समान हैं, वे सभी घृणित दिखते हैं। न केवल जियो बाई और अन्य, बल्कि अन्य जानवरों ने भी अपने सिर को गहराई से दफन किया और आउच की आवाज की। आउच। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई को पता नहीं था कि इस मजबूत जानवर जियोडीडी की टिप्पणी के बारे में कैसे शिकायत की जाए, क्योंकि उनके शब्द सभी दोष थे। इसे रोको, इसे रोक। जियो बैकियांग ने उल्टी करने के आग्रह का विरोध किया और जानवरों को उसके चारों ओर एक छोटी दूरी पर धकेल दिया। इतनी बुरी तरह से मत बेचो, मैं वास्तव में इस दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जियो बाई ने कहा, इस समय वह सिर्फ ये कहना चाहता था, धन्यवाद भाई, मैंने पहले ही उल्टी कर दी है। उद्धरण चिन्ह। जानवरों ने जियो को घबराकर देखा।
बाय, वातावरण बेहद शांत है और आप एक दूसरे के नर्वस और रैपिड हॉर्टबीट्स भी सुन सकते हैं। मैंने आपको मारने के बारे में कभी नहीं सोचा था, अकेले अपना मांस खाने दें, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता था। जियो बाई ने अवाक होकर कहा। उनका मूल इरादा वास्तव में उनसे कुछ सवाल पूछना था, लेकिन उन्होंने इसे समाप्त होने की उम्मीद नहीं की थी। खैर, इसलिए मुझे आज सुबह खाना नहीं है। ये सिर्फ एक सवाल निकला, आपको इसे पहले कहना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई की टिप्पणी सुनने के बाद जानवरों ने तुरंत आराम किया। उन्हें लेट जाना चाहिए, उनकी पीठ पर झूठ बोलना चाहिए, और यहां तक कि कुछ जानवर पहले ही सो गए थे। सफलतापूर्वक जियो बाई को सेकंड में नींद की लहर दिखाई दी। जियो बाई, वरिष्ठ, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? बेझिझक पूछें, अगर हमें जवाब पता है तो हम आपको सच्चाई से जवाब देंगे। एक ईमानदार जानवर ने जियो बाई को देखा और पूछा। जियो बाई की आंखें तुरंत जल गईं और प्रशंसा की, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसा लगता है कि आपके बीच अभी भी विश्वसनीय जानवर हैं। उद्धरण चिन्ह। कौन जानता है, भयंकर जानवर ने एक सपाट स्वर में कहा, वरिष्ठ, आपको गलत समझा गया है, मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, बकवास। उद्धरण चिन्ह। जो जानवर अभी अभी तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकले थे, वे इतने भयभीत थे कि सीधे और क्रूर जानवरों की टिप्पणी सुनने के बाद उनके दिल दंग रह गए। ये हिंसक रूप से कांप गया और जल्दी से जियो बाई से माफी मांगने के लिए उठ गया। पढ़ना www.sunicmtl.com। कुछ मजबूत जानवर भी थे जो चुपचाप ईमानदार जानवर के पीछे चले गए और फिर धीरे धीरे अपनी मजबूत बाहों को फैलाया। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि वे ध्यान नहीं दे रहे थे, उन्होंने तुरंत गोली मार दी और सीधे बड़े मुंह को कवर किया ईमानदार जानवर। जब शेष कुछ जानवरों ने देखा कि वह सफल हो गया है, तो उन्होंने जल्दबाजी में कार्रवाई की, सीधे ईमानदार जानवरों को नियंत्रित किया। फिर प्रत्येक भयंकर जानवर ने एक ईमानदार जानवर के पंजे को पकड़ लिया और उसे अचानक पीछे की ओर खींच लिया। वे इसे या तो नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे अन्यथा कर सकते हैं, क्योंकि वे वास्तव में डरते हैं कि वह ईमानदार बने रहेंगे। अगर ऐसा है, तो वे आज पुनर्जन्म लेने के लिए एक टीम बना सकते हैं। दूसरी ओर, जियो बाई ने जानवरों की माफी को बाधित किया था। खांसी की खांसी, यह अभी एक छोटा सा प्रकरण था, इसके बारे में चिंता न करें। जियो बाई मुस्कुराया, फिर आपको बस मेरे प्रश्न का सावधानीपूर्वक उत्तर देने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। जब तक वे कुछ भी नहीं करते हैं, तब तक जानवरों ने सिर हिलाया। मैं आपसे पूछता हूं कि डोंगली कॉन्टिनेंट में ये जगह कहां है? जियो बाई ने पूछा। क्योंकि जियो बाई यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके यहां आया था, और टेलीपोर्टेशन का स्थान यादृच्छिक है, इसलिए जियो बाई को अभी भी पता नहीं चला है कि डोंगली कॉन्टिनेंट में कौन सा राज्य और कौन सा डोमेन यहां है। वरिष्ठ, ये स्थान जोंगजुनिंग जियू योई सिटी के बगल में लिंगजिंग 1 है। एक शातिर जानवर ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। यह सुनकर जियो बाई ने थोड़ा सिर हिलाया, यह दर्शाता है कि वह समझ गया था। वास्तव में, वह बकवास जानता है, उसने कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना है। हालांकि जब दूसरी तरफ लियूशी ने सुना, तो उसकी आंखें जल गईं, और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, याओई सिटी? लेकिन वह शहर जहां याओई वांग परिवार स्थित है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 395 जहरीला। लियूशी के सवाल को सुनकर जानवरों ने बार बार सिर हिलाया। वरिष्ठ, ये वास्तव में शहर है जहां याओई वांग परिवार स्थित है। क्या आप और वांग परिवार के पुराने परिचित हैं? एक भयंकर जानवर ने पूछा। मैं इसे जानता हूं, लेकिन मैं इससे बहुत परिचित नहीं हूं, लियूशी ने जवाब दिया। वरिष्ठ, ये वास्तव में एक संयोग है। आज वांग परिवार के सबसे बड़े बेटे के आने वाले समारोह का दिन है। वांग परिवार के सबसे बड़े बेटे को बधाई देने के लिए शहर के लगभग सभी महत्वपूर्ण लोग अब वांग परिवार में एकत्र हुए हैं। यदि आप अभी भागते हैं, तो मुझे अभी भी प्रवेश समारोह के साथ पकड़ने में सक्षम होना चाहिए, एक भयंकर जानवर ने कहा। आप बस हमें छोड़ने की उम्मीद करते हैं? लियूशी ने पूछा, क्या वे डरावने हैं? बेशक, शातिर जानवर ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया, और फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया और डर से कहा, नहीं नहीं वरिष्ठ, जूनियर का मतलब यह नहीं है। जूनियर ने उद्देश्य पर सच्चाई को हिलाया, नहीं बाह जूनियर। उद्धरण चिन्ह। एक समय के लिए यह भयंकर जानवर इतना घबरा गया था कि वह स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं सकता था। सभी जानवर मदद नहीं कर सकते, लेकिन गिर सकते हैं। बड़े भाई, अगर आप नहीं जानते कि कैसे बोलना है, तो थोड़ी बात न करें। आप लोग दिल का दौरा पड़ने वाले हैं। सौभाग्य से, जियो बाई और अन्य लोगों ने इसके बारे में बहुत अधिक परवाह नहीं की, उन्होंने सिर्फ मजाक के साथ उनके साथ संवाद किया।
धीरे धीरे क्रूर जानवरों ने अधिक से अधिक महसूस किया कि जियोबाई और अन्य इतने स्वीकार्य थे और उनके पास एक अयोग्य वरिष्ठ की उपस्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। आधे घंटे के बाद आखिरकार अलविदा कहने का समय आ गया। ठीक है, हमारे लिए भी जाने का समय है, हम आपको फिर से देखने के लिए किस्मत में हैं। जियोबाई ने बैयून को बुलाया, फिर बादल में कूद गया और जानवरों को अलविदा कह दिया। अलविदा वरिष्ठ। जानवरों ने भी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जियोबाई पर अपने पंजे लहराए। जियोबाई और अन्य लोगों ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर बैयून के साथ उड़ गए। जियोबाई के चले जाने के बाद जो जानवर पूरी रात जंगली रहते थे, वे भी अपने ही गोत्र में वापस आ गए। उन्होंने ये भी कहा कि वह कुछ समय के लिए घर पर खेती करेंगे और थोड़े समय में फिर से सक्रिय नहीं होंगे। कुछ भयंकर जानवर भी हैं, ताकि शिकार को पकड़ने की स्थिति से बचने के लिए को पकड़ा जा सके लेकिन फिर से पकड़ा जा सके। पूरा जानवर सीधे बुद्ध बन गया है। उदाहरण के लिए, मैं अब भविष्य में शिकार करने के लिए बाहर नहीं जाऊंगा, न ही रात में बाहर जाऊंगा। हर दिन सैर करना और सैर के लिए जाना अच्छा है। सिर्फ एक रात के बाद लिंगजिंग वन में शिकारी बहुत गायब हो गए थे। ये सब जियोबाई की रन टू डेथ के कारण था। डॉट 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 डॉट। ऊपर लिंगजिंग वन, जियोबाई और अन्य लोग बादलों पर बैठे थे, चर्चा कर रहे थे कि आगे कहां जाना है। एगो और सी फेहान ने कहा कि वे इस विमान से परिचित नहीं थे, इसलिए उनसे पूछना कुछ भी नहीं था। लियू शे चीजों के बारे में सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत चर्चा में भाग नहीं लिया। वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो ने कहा कि वे जहां भी जाते हैं वही होते हैं और वे सभी वैसे भी अभ्यास कर रहे हैं। लियू जी के लिए के रूप में। इसे भूल जाओ, ये पूछने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अंत में जियोबाई खुद से फैसला करता है। ये सिर्फ इतना है कि जियोबाई ने लंबे समय तक कठिन सोचा और यह नहीं सोच सकता कि कहां जाना है, इसलिए उसने बस हवा के साथ तैरने का फैसला किया, जहां भी वह तैरता था। इस समय लियू शे, जो विचार कर रहे थे, ने अचानक कहा, सेक्ट मास्टर, जब हम तैर रहे हैं तो याओई सिटी में वांग परिवार द्वारा ड्रॉप करें। मैंने तब वांग परिवार से कुछ उधार लिया था और मैं इसे आज ही वापस कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई स्वाभाविक रूप से उन्होंने खुशी से सिर हिलाया और फिर इसे लापरवाही से लहराया। बैयून ने स्वचालित रूप से जियोबाई और अन्य को याओई सिटी की दिशा में ले गया। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद जियोबाई पीछे की ओर गिर गया, सफेद बादलों के ऊपर पड़ा रहा और सो गया। जिस समय वह लेट गया, जियोबाई को लगा जैसे वह किसी चीज पर गोली चला रहा है। ये ब्रोकेड के समान होना चाहिए। हालांकि जियोबाई ने इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया था कि वह जो कुछ भी कर रहा था वह कपड़े की तरह होना चाहिए। और वह कल रात अच्छी तरह से सो नहीं पाया और अब नींद वापस आ रही है, इसलिए उसे अच्छी नींद लेने की जरूरत है। थोड़ी देर के बाद जियोबाई सो गया और यहां तक कि हल्के से खर्राटे लिए। हवा ने धीरे धीरे अतीत को उड़ा दिया। लिंग शिन्यून के थोड़े मधुर चेहरे को पत पाकर अपने कानों के पास नीले रेशम को थोड़ा स्ट्रोक करने के बाद उसने फिर से ध्यान में प्रवेश किया और ध्यान अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसके सुंदर चेहरे पर लालिमा बिल्कुल भी फीका नहीं पड़ा। एगो और अन्य भी वही कर रहे थे जो वे करना चाहते थे और सभी के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। सब कुछ इतना शांतिपूर्ण और सुंदर, लापरवाह और आराम से है। वर्ष अच्छे हैं। यह इस समय जियोबाई के जीवन के बारे में है। डॉट 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 में सुदूर शहर। आज का याओई शहर बहुत जीवंत है। सड़क पर पैदल चलने वाले लोग उसी दिशा में भाग रहे हैं। वास्तव में नहीं, लेकिन एक और कारण के लिए। याओई सिटी आज इतनी जीवंत क्यों है, इसका कारण यह नहीं है कि कुछ लोग मुफ्त अभ्यास या मार्शल आर्ट देते हैं। आखिरकार आकाश में पाइप जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि आज वांग परिवार के वयस्क समारोह का पहला दिन है। यदि अन्य परिवारों की प्रतिभाएं आने वाले युग के समारोह में पार हो जाती हैं, तो यह इतना जीवंत नहीं होगा। आखिरकार इस दुनिया में प्रतिभा की सबसे अधिक आवश्यकता है। लेकिन वांग परिवार की पहली प्रतिभा एक साधारण प्रतिभा नहीं है, बल्कि प्रतिभाओं के बीच एक लड़ाई है। वह याओई सिटी में अपने साथियों के बीच न केवल पहले व्यक्ति हैं और न ही वह निंगजियू में अपने साथियों के बीच पहले व्यक्ति हैं,
लेकिन पूरे डोंगली कॉन्टिनेंट में अपने साथियों के बीच पहले व्यक्ति है। यहाँ तक कि शीर्ष संप्रदायों और शीर्ष बलों की प्रतिभाएं उसकी तुलना में धूमिल होंगी, और इसकी कोई तुलना नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे डींग मारते हैं, ये सच्चाई है। और इस प्रतिभा का एक अत्यंत विलक्षण व्यक्तित्व है। अपनी जैविक माँ और अपने चचेरे भाई को छोड़कर वह लगभग कभी भी दूसरों के साथ संवाद नहीं करता है। ऊपरना डब्ल्यू सिनाइसीएमटीएल पैदा होने के 10 साल से अधिक समय में कॉम याओई सिटी में कभी नहीं भटकते, और वांग परिवार पर भारी पहरा है, और आइडल्स बिल्कुल भी नहीं मिल सकते हैं, इसलिए बहुत से लोगों ने इस प्रतिभा का चेहरा भी नहीं देखा है। ये कहा जा सकता है कि आप केवल इसका नाम जानते हैं, इसकी उपस्थिति नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह प्रतिभा शक्तिशाली और रहस्यमय है कि यह आज बहुत जीवंत है। बहुत से लोग जिज्ञासा से प्रेरित होते हैं और पौराणिक प्रतिभा के असली चेहरे को देखना चाहते हैं, इसलिए वे मस्ती में शामिल होने के लिए वांग परिवार में जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। न केवल बाहरी दुनिया बहुत जीवंत है, बल्कि वांग परिवार के अंदर भी है। पूरा वांग परिवार इस मामले से तबाह हो गया था। बस एक आने वाले उम्र समारोह के कारण वांग परिवार हवेली में सभी सजावट और फर्नीचर सभी को बदल दिया गया था, यहाँ तक कि दरवाजे को भी नहीं बख्शा गया था। हालांकि काम की भारी मात्रा के कारण महल के नौकर बस बहुत व्यस्त थे। यहाँ तक कि गार्डों को अस्थायी रूप से बदल दिया गया है और भरा गया है, लेकिन जनशक्ति अभी भी पर्याप्त नहीं है। तंग अनुसूची के कारण आने वाला आयु समारोह शुरू होने वाला है, और कई लोग उपहार के साथ बधाई देने आए हैं। इसलिए बड़ों ने सीधे अपने हाथों को लहराया और अपने शिष्यों और बड़ों को युद्ध में लाने में मदद की। अहम महल को साफ करो। तुरंत पूरे महल की बहरा ध्वनि बूम, थप्पड़, बैंग लगातार बजता रहा। इस आने वाले युग समारोह के नायक के रूप में वह वांग परिवार की पहली प्रतिभा भी है। इस समय वह अपने छोटे यार्ड में अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ खड़ा था। यह ऐसा है। जहरीला उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 3-9-6 पूरी बात कौन सी है? इस पूरे सदस्यीय कार्रवाई के बाद वांग परिवार की प्रतिभा ने महसूस किया कि परिवार पूरी तरह से असहाय था। उसके बिना विषाक्तता बहुत गहरी है। लेकिन ये सिर्फ एक आने वाला समारोह है। इतनी बड़ी पलटन के लिए कुंजी यह है कि विशेष बुजुर्ग व्यक्तिगत रूप से अपने घरों को ध्वस्त करने के लिए बड़ों के एक समूह का नेतृत्व करते हैं। ये ऑपरेशन क्या है? वांग परिवार की प्रतिभा ने कहा कि उन्हें लगा कि उन्होंने तब कोई बड़ा दृश्य नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने इस दृश्य को कभी नहीं देखा था। क्या सामूहिक विध्वंस ठीक है? उसके बगल में खड़ा युवक, हालांकि उसकी आंखों में तारे थे, और उसने कहा, भाई हाओ, अंकल, वे आपके बारे में बहुत परवाह करते हैं, आपको स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। फिर मैं वास्तव में उन्हें धन्यवाद देता हूं। वांग परिवार की प्रतिभा ने दांतों के माध्यम से कहा। वह कई लोगों के साथ अफसरों की तरह नहीं था। अब जब वांग परिवार ने आने वाले समारोह को इतना बड़ा बना दिया है, तो वह नहीं जानता कि कितने लोग देख रहे होंगे। जब भी वह इसके बारे में सोचता है, वह बिल्कुल नहीं हंस सकता। खैर, ये सौभाग्य की बात है कि मैं अब केवल इन डोमेन में प्रसिद्ध हूँ, और मैं मुख्य भूमि में पूरी तरह से प्रसिद्ध नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपने पिछले जीवन में अपने दुश्मनों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन हमेशा एक दिन होगा जब मैं मुख्य भूमि में प्रसिद्ध हूँ, और फिर मुझे सतर्क रहना होगा। वहां कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं भविष्य पिछले जीवन के अभ्यास और मार्शल आर्ट को आकस्मिक रूप से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा पहल करने के लिए पहल करने में परेशानी होगी। और उस तरह की चीज को दूसरों के सामने नहीं दिखाया जा सकता है, या यह निश्चित रूप से मौत का कारण बनेगा। न केवल यह एक आपदा थी, बल्कि यहां तक कि मेरी आत्मा दूसरों द्वारा भी उठाई गई होगी। ईस्ट गेट की रानी, यदि यह आपके विश्वासघात के लिए नहीं था, तो मैं यहां कैसे समाप्त हो सकता था? उद्धरण चिन्ह। वांग परिवार की पहली प्रतिभा वह देवता थे जिन्होंने दुनिया को तब तिरस्कृत किया था। सम्राट मजबूत है। इस जीवन में उनका उपनाम वांग मिंगाओ है, और वह याओई वांग परिवार के उत्तराधिकार के लिए एकमात्र उम्मीदवार है। आज उसके पास अतीत की स्थिति और ताकत नहीं है, और केवल अतीत की यादें बची हैं। यदि यह उसके शरीर पर खजाने के लिए नहीं था, तो शायद उसके पास अतीत की यादें भी नहीं होंगी। वांग हाओ के बगल में वांग जिन्यू ने वांग हाओ के उदास और गुस्से वाले चेहरे को देखा, इसलिए उन्होंने कुछ और नहीं कहा। यदि यह पहले था, तो वह अभी भी उसे मना लेगा, लेकिन लंबे समय तक वांग हाओ के साथ रहने के बाद वांग जिन्यू ने निर्णायक रूप से हार मान ली। क्योंकि वांग हाओ का गुस्सा एक महिला की तरह ही है, लेकिन वांग हाओ की गुस्सा आवृत्ति तेज है, दिन में लगभग कुछ बार। क्रोध की इतनी अधिक आवृत्ति के साथ, यहां तक कि वांग जिन्यू भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके।
कुछ सेकंड के बाद जब वांग जिन्यू ने अपना सिर फिर से उठाया तो उसने पाया कि वांग हाओ का गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया था और उसकी मानसिकता अपने पिछले राज्य में लौट आई थी। हालांकि वांग हाओ के पास अभी भी एक अभिव्यक्ति थी, जैसे कि दुनिया में हर कोई उसे पैसे देता है, लेकिन यह अभी भी अभिव्यक्ति से बहुत बेहतर है। भाई हाओ की फेस चेंजिंग तकनीक भी एक अद्वितीय कौशल है। वांग जिन्यू ने म्यूट किया। जाहिर है उन्होंने इस दृश्य को बहुत देखा है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, बच्चा? वांग हाओ ने वांग जिन्यू पर एक संदिग्ध नजर डाली। उन्होंने हमेशा ये क्यों महसूस किया कि कोई उनकी पीठ पीछे उनके बारे में बात कर रहा था? नहीं, कुछ भी तो नहीं। वांग जिन्यू ने जल्दी से अपना हाथ लहराया और उत्सुकता से कहा, वह इस तरह की बात के बारे में सच्चाई बताने की हिम्मत कैसे करता है? अगर मैं सच कहूं तो मुझे डर है कि मुझे आज रात फर्श पर सोना पड़ेगा। ये देखते हुए कि वांग जिन्यू अधिक नहीं कहना चाहते हैं, वांग हाओ ने कोई और पूछने की जहमत नहीं उठाई, बस अपना मुंह खोला और कहा, जिन्यू आप भी बड़े हो गए हैं, यह अकेले सोने का समय है, आप कर सकते हैं, मेरे साथ अब उसी बिस्तर पर सो जाओ, तुम्हें पता है। उद्धरण चिन्ह। जब वांग जिन्यू ने ये सुना तो उसका चेहरा अचानक कड़वा हो गया। क्या इतना बड़ा है? मैं सिर्फ 14 साल का हो गया। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ के माथे पर कुछ काली लाइनें थीं। 14 साल पुराना होने का क्या मतलब है? दूसरे भी आप जितने पुराने हैं। क्या आप जानते हैं कि आप सभी पहले से शादीशुदा हैं? उद्धरण चिन्ह। फिर तो मुझे अंधेरे से डर लगता है, वांग जिन्यू ने संकोच से कहा। उद्धरण चिन्ह। बैंग डैंग। जैसे ही वांग जिन्यू ने बोलना समाप्त किया, उसके सामने खुली जगह में पतली हवा से एक जादू का हथियार दिखाई दिया। चाकू, तलवार और बंदूक किस तरह के होते हैं? सभी प्रकार के हथियार हैं और उच्च गुणवत्ता वाले जादू के हथियारों की कोई कमी नहीं है। भाई हाओ, क्या आप? वांग जिन्यू ने भ्रम में पूछा। उसने अचानक इतने सारे जादू के हथियार क्यों लाए? क्या यह एक अस्थायी खजाना मूल्यांकन बैठक आयोजित करना है? बस वांग हाओ के उदासीन उत्तर को सुने, इसे आत्मरक्षा के लिए ले, इसलिए आप रात में अकेले सोने से डरते नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। वांग जिन्यू। भाई हाओ, आप ये क्यों नहीं समझ सकते कि मैं क्या व्यक्त करना चाहता हूँ? वांग हाओ ने अपने दिल में विशेष रूप से कहा, ये बच्चा पहले से ही 14 साल का है, वह अंधेरे से इतना डरता क्यों है? उद्धरण चिन्ह। बस जब वे दोनों अपने दिलों में उदास थे, वांग यिलान, जो पास से गुजरने के लिए हुआ था, बस वांग जिन्यू को हल्के से देखा। 2 बार हंसने के बाद बेनबेन ने कुछ भी देखे बिना चारों ओर घूम लिया और चला गया। एक महिला की इंद्रियां हमेशा इतनी मजबूत होती हैं। हालांकि वांग यिलान ने अभी भी ये दिखावा करने की पूरी कोशिश की कि उसने कुछ भी नहीं देखा। उसके मुंह के कोने पर और उसके भौं के बीच की मुस्कान को छुपाया नहीं जा सका। ये दृश्य वांग पिंग द्वारा देखा गया था, जो मेहमानों का स्वागत करने के लिए बाहर जाने वाला था। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी किस बात से खुश थी। किसी कारण से अपनी पत्नी की मीठी मुस्कान देखने के बाद वांग पिंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन खुश महसूस कर रहा था और यहां तक कि एक छोटे से गीत को गुनगुनाया। और वांग पिंग का अच्छा मूड व्यस्त बुजुर्गों द्वारा देखा गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसके परिवार के मालिक किस बात से खुश थे। किसी कारण से जब तक उसके अपने लोग खुश थे, वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन खुश थे। एक समय के लिए पूरा महल हंसी से भरा था, और हंसी इतनी जोर से थी कि हवेली के बाहर के लोग भी स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। हंस 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 हंस। कई बूढ़े या चाचाओं से उन्मत्त हंसी। इसने हेक्सी में आने वालों को हतप्रभ कर दिया। ये लोग किस बात पर हंस रहे हैं? हालांकि क्योंकि वांग परिवार की प्रतिष्ठा बाहर है और यह वांग परिवार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है। यहां तक कि अगर वे वांग परिवार के हंसने का कारण नहीं जानते थे, तो उन्हें प्रतीकात्मक रूप से कुछ बार हंसना पड़ा। अन्यथा क्या ये सिर्फ वांग परिवार को चेहरा नहीं देगा? वांग परिवार के मालिक ने व्यक्तिगत रूप से मेहमानों का अभिवादन किया और उनका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। यदि वे वांग पिंग और अन्य लोगों को अपने चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ देखते हैं, तो क्या ये साबित नहीं होगा कि वे यहाँ दृश्य को नष्ट करने के लिए थे? इसके अलावा एक पक्ष हंसा और दूसरा पक्ष बिल्कुल भी हंसा नहीं। कुंजी ये थी कि वह अभी भी चकित दिख रहा था, जो हंसी के पक्ष को काफी शर्मिंदा कर देगा। इस समय वांग हाओ बस अपने आंगन से बाहर चले गए और बस गूज 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 की हंसी सुनी। वांग हाओ अपने सिर को काली रेखाओं से भरा हुआ मदद नहीं कर सकता। मैं बहुत खास हूं। ये कौन सा है? पर महल के गेट, वांग पिंग ने व्यक्तिगत रूप से मेहमानों का स्वागत करने के लिए कुछ बुजुर्गों का नेतृत्व किया, जिन्हें पर्याप्त चेहरा और समर्थन कार्ड चेहरा देने के लिए कहा जा सकता है।
1 घंटे बाद महल के गेट के सामने भीड़ अभी भी अंतहीन थी, जैसे कि वांग पिंग और अन्य लोगों ने महल में मेहमानों का स्वागत नहीं किया। वास्तव में यह नहीं था। इस घंटे में लगभग सभी अधिक प्रसिद्ध लोगों का वांग पिंग और अन्य लोगों द्वारा हवेली में स्वागत किया गया था, और बाकी सब यहाँ मजे में शामिल होने के लिए हैं। वांग पिंग ने अपने हाथ में एक जैद तावीज रखा और अपने दिल में कहा, ओह, मुझे नहीं पता कि आपका बदला लिया गया है। उद्धरण चिन्ह। इस समय दूर क्षितिज से केवल एक हल्की हंसी आई। फिरौन, मैंने आपको लंबे समय तक नहीं देखा, लेकिन आपकी ताकत बहुत मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 397। अच्छा पॉट विधि। याओई सिटी, वांग परिवार हवेली के मुख्य द्वार के बाहर घनी भीड़ ने इस समय एक ही आंदोलन रखा, आकाश को सामूहिक रूप से देखते हुए, सफेद बादलों को धीरे धीरे उनकी ओर बहते हुए देखा। यह बादल इतना बड़ा क्यों है? एक तरबूज खाने वाली भीड़ ने संदिग्ध रूप से आकाश को देखते हुए पूछा। बादलों को चलाने वाले साधारण लोग आमतौर पर 1 से 2 वर्ग मीटर क्षेत्र में होते हैं, लेकिन उनके सामने का बादल सैकड़ों वर्ग मीटर का होना चाहिए। बादलों के इतने बड़े क्षेत्र के साथ इस पर घर बनाना कोई समस्या नहीं है। अचानक सवाल पूछने वाले व्यक्ति को एक पल के लिए हटा दिया गया था, और खुद को सोचा, वे वास्तव में बादल पर घर नहीं बनाना चाहते हैं क्या वे? उद्धरण चिन्ह। बेशक केवल कुछ लोग सफेद बादलों के क्षेत्र पर ध्यान देते हैं, और अधिकांश लोग बादल के बारे में अधिक चिंतित हैं। व्यक्ति कौन है? अभी अभी बादलों से आई हल्की हंसी को देखते हुए इस व्यक्ति को डर है कि वांग परिवार के साथ उसका अच्छा रिश्ता है। दूसरी तरफ वांग पिंग वांग परिवार हवेली के मुख्य द्वार पर खड़ा था और मुस्कुराते हुए कहा, लाओ लियू, ये वास्तव में एक लंबा समय है। आप इतने लंबे समय तक मेरे पास नहीं आए, मैंने सोचा आप मर चुके थे। उद्धरण चिन्ह। हाँ 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 हाँ, आपके लिए धन्यवाद। मैं अभी भी जीवित हूँ और अच्छी तरह से हूँ, और क्या मैं आपको देखने के लिए विशेष रूप से यहाँ नहीं आया हूँ? लियू शे बादलों पर खड़े होकर चकरा गए। ये सुनने के बाद वांग पिंग अपनी आंखों के कोनों पर थोड़ा और मुस्कुराया। यदि ऐसा है तो आप अभी भी बारिश और कोहरे पर क्यों खड़े हैं? क्या आप सुंदर अभिनय कर रहे हैं? जल्दी से नीचे आओ। उद्धरण चिन्ह। इस बार वांग पिंग को लियू शे से जवाब नहीं मिला। 10 सेकंड से अधिक समय बाद जब वांग पिंग ने देखा कि लियू शे ने अभी भी उसे जवाब नहीं दिया है, तो वह उसके दिल में थोड़ा गुस्सा था। ये चैटिंग और लोगों के बारे में बात क्यों की गई है? मुझे यहाँ अकेला छोड़ना आपके लिए वाकई शर्मनाक है। जिस तरह वांग पिंग हॉवेल के बारे में था, उसी तरह दूरी में सफेद बादलों से आवाज आई थी। भाई गो, ये बात त्वरण और मंदी को कैसे नियंत्रित करती है? यह आवाज सभी के लिए परिचित है। ये लियू शे की आवाज थी। मुझे नहीं पता। आखिरकार ये बात हमेशा जियो बाई द्वारा नियंत्रित की गई है। कम कुंजी आवाज आई। कुछ सेकंड बाद कम महत्वपूर्ण आवाज फिर से आई। जियो बाई, उठो, जागो, हम अपने गंतव्य पर पहुंचे हैं। यदि आप मृत नहीं हैं तो बस पलक झपकाएं। उद्धरण चिन्ह। तब कोई आंदोलन नहीं था। आ रहा है। कुछ सेकंड बाद केवल ये सुनने के लिए कि सस्ती आवाज फिर से आई, मैं नीमा हूं। इस बच्चे जियो बाई को सो जाने का नाटक करना चाहिए, लेकिन मेरे पास उसे अपनी आंखें खोलने के लिए मजबूर करने का एक तरीका है। उद्धरण चिन्ह। बादलों में एगो के सामने के पंजे जियो बाई पर आराम करते थे। बाई के सीने पर कुत्ते का सिर जियो बाई के सिर का सामना कर रहा है और धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, और बहुत गंभीर स्वर में कहा, बेबी, धूप में आओ। उद्धरण चिन्ह। फिर वह चिल्लाया और जियो बाई के होठों की ओर बढ़ा। यहां तक कि एक जिजीजी ध्वनि भी थी। इस कदम ने वास्तव में काम किया। एगो ने बस थपथपाया। जियो बाई ने तुरंत अपनी आंखें खोली और एगो से सुरक्षित दूरी रखते हुए सीधे पीठ पर 2 बैकफ्लिप्स किए। अपने मुंह में उन्होंने शाप देते हुए कहा, वीडीएनएमडी अगू, क्या आप इस तरह के घृणित तरीकों से नहीं खेल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने एगो के कुत्ते के मुंह के बारे में सोचा और उसे ठंड लग गई। वह पहले उल्टी करने जा रहा है। आपको पहले मृत होने का नाटक करने के लिए किसने कहा था? मैं इसकी मदद नहीं कर सकता आपको जगाने के लिए, मैं केवल अपनी सुंदर उपस्थिति का त्याग कर सकता हूं। एगो ने अपनी पूंछ को हिलाया और एगो को एक धूर्त मुस्कान दी। चुप रहो। जियो बाई तुरंत पीछे हट गए। नहीं, उन्हें थोड़ी देर के लिए उल्टी करनी है, ये बहुत घृणित है। एगो के बड़े काले होठों के बारे में सोचते हुए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उल्टी करने का आग्रह महसूस करता था। थोड़ी देर के बाद जियो बाई ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और एक आकस्मिक नजर के साथ उन्होंने लिंग जिन्युन को देखा, जो था क्रॉस लेग बैठे और चुपचाप नाटक देख रहे थे। वह एक पेंटिंग में एक परी के रूप में सुंदर और महान थी। तब मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सका।
जियो बाई के घूरने के कारण लिंग शिन्युन की उदासीन आंखें भी थोड़ी अधिक चुस्त थीं। उसने अपनी फीनिक्स आंखों को थोड़ा झपकाया, जैसे कि पूछ रही हो, आप मुझे क्या देख रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने तुरंत लिंग शिन्युन के निमिष के अर्थ को पूरा किया, इसलिए उन्होंने हल्के से उत्तर दिया, ये ठीक है, लेकिन जीवन पर टूटे हुए दृष्टिकोण को बहाल करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। उसे अभी ईगो से घृणा थी, इसलिए अब उसे मूड को बहाल करने के लिए लिंग शिन्युन पर एक नजर डालने की आवश्यकता है। लिंग शिन्युन ने समझ में सिर हिलाया, लेकिन बोलना जारी नहीं रखा, लेकिन अपना सिर थोड़ा उठाया और जियोबाई को देखा। अगु, क्या मैं बदसूरत हूँ? ईगो ने एक दर्पण निकाला और इसे दर्पण में देखा। उन्होंने अपने माथे पर 3 आग, नीले सितारों की पत्थरों की एक जोड़ी और एक मजबूत शरीर को देखा, और मदद नहीं कर सके, लेकिन प्रशंसा करते हैं, मैं बहुत ऊर्जावान दिखता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान और अन्य, क्या हम व्यापार के बारे में बात कर सकते हैं? अभी भी लोग नीचे हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। सी फेहान और अन्य लोगों ने शिकायत करना समाप्त कर दिया था, लेकिन एक गुस्सा चिल्ला रहा था, लियू, क्या आप अभी भी नीचे जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। इस अचानक गुस्से वाले चिल्लाहट ने तुरंत जियो बैकोंग और लिंगक्सिन को एक साथ भेज दिया। यू ने एक दूसरे को देखते हुए इसे बाहर निकाला। ठीक है, मैं ठीक हूं, चलो नीचे चलते हैं। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी अभी एक दूसरे को देखने के बाद जियो बाई ने महसूस किया कि जीवन अभी भी बहुत सुंदर है। सभी ने एक समान में जवाब देने के बाद जियो बाई ने अपनी उंगलियां फिरा दी। फिर सफेद बादल जल्दी से एक बादल के आकार में बदल गया और जियो बाई की आस्तीन में डूब गया। फिर जियो बाई ने वांग पिंग के स्थान की ओर भीड़ का नेतृत्व किया। वांग पिंग से कुछ मीटर की दूरी पर सामूहिक रूप से रुकने के बाद लियू शिन ने अकेले कुछ कदम आगे बढ़ाया, और आकार बढ़ता रहा। हा, ओल्ड वांग, अच्छा दोपहर। थोड़ी देर के लिए लियू शि को नमस्ते कहना नहीं पता था, इसलिए वह केवल हंसी के साथ अपनी दया व्यक्त कर सकता था। पढ़ना www.sanaicmtl.com। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि लियू शि कैसे मुस्कुराए, वांग पिंग ठंडे रहे और कुछ भी नहीं कहा, और अब वह स्पष्ट रूप से नाराज थे। खांसी फिरौन, गुस्सा मत करो, गुस्सा जिगर के लिए बुरा है। लियू शि ने अपनी नाक को छुआ और थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, यदि आप किसी को बिना किसी कारण के इतने लंबे समय तक लटकाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसके साथ होता है, कोई भी नाराज नहीं होगा। एम्फ, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा लिवर अच्छा है या बुरा। वांग पिंग ने ठंड से सूंघ लिया। हम पैट्रियार्क वांग, यह उसकी सारी गलती है। यदि आप उसे पीटना चाहते हैं या आपको दंडित करना चाहते हैं, तो आप इसे संभाल सकते हैं। जियो बाई ने खांसी की, उसके बगल में ईगो की ओर इशारा किया, और सही कहा, जैसे कि यह वास्तव में ईगो की गलती थी। कुत्ते की तरह। भीड़। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग पिंग। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आपने सिर्फ मृत होने का नाटक नहीं किया? 2 कुत्ते, क्या बकवास है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। अच्छा पॉट विधि, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। लाल चेहरे के बिना और दिल की धड़कन के बिना बर्तन को हिलाने में सक्षम होना एक अनूठा कौशल है। इस समय एक युवक अचानक वांग परिवार हवेली से बाहर चला गया। इस युवक को देखकर सभी की आंखें चमक उठी। इस युवक की एक गरिमापूर्ण उपस्थिति है, तलवार की भौहें उसके मंदिरों को भेदती हैं, खौफ के साथ ठंडी आंखें, और वह 8 फीट से अधिक लंबा है, और उसके इशारों में एक अदृश्य जबरदस्ती लगती है। ये प्राचीन काल से वांग परिवार की पहली प्रतिभा होनी चाहिए, वांग हाओ। सभी ने अपने दिल में कहा। उसकी तुच्छ आंखों और उसकी अभिव्यक्ति के साथ, जैसे कि दुनिया में हर कोई उसे पैसे देता है, वह गलत नहीं हो सकता। जियो बाई के बगल में ईगो, ऐसा लग रहा था जैसे उसे सिरदर्द हो, ये दुनिया वास्तव में पूरी तरह से अराजकता में है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 398 तो शर्मिंदा। जबकि ईगो में सिरदर्द था, जियो बाई के सिर में भी एक कुरकुरी आवाज थी, और यह बहुत लंबे समय से खोई हुई ध्वनि थी। डिंग। एक प्रत्यक्ष शिष्य का पता लगाया जिसे मेजबान स्वीकार कर सकता है। गर्म अनुस्मारक, वह अपने पिछले जीवन में एक मजबूत देवता सम्राट हुआ करता था, और अब उसे एक विशेष कारण के लिए पुनर्वासित किया गया है। क्या यह महान सम्राट पुनर्जन्म स्ट्रीम का नायक हो सकता है? जियो बाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा, वांग हाओ को देखा जो धीरे धीरे उनकी ओर चल रहा था, और उसके दिल में कहा, उसकी अभिव्यक्ति को देखो, और अभिमानी छोटी आंखें, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। सिस्टम ने उसकी छाती को थपथपाया और आश्वासन दिया। हालांकि उसके पास छाती नहीं थी। जियो बाई ने वांग हाओ की आंखों को देखा। ओम।
वह भी आश्वस्त था कि वांग हाओ सम्राट के पुनर्जन्म के नायक थे। खैर, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, हमें इसे कैसे समाप्त करना चाहिए। जियो बाई ने अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में बड़बड़ाया। यदि आप सीधे उसे प्रस्ताव देते हैं कि आप उसे एक प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि प्रशिक्षु इसे प्राप्त नहीं करेगा और न्यूरोपैथी का शीर्षक सुरक्षित किया जाएगा। टीएस्क, यह थोड़ा परेशान करने वाला है। जियो बाई ने अपना सिर टैप किया और सिरदर्द के साथ फुसफुसाया। और जियो बाई के बगल में एगो भी गुप्त रूप से सिरदर्द था। मेरी नीमा, ये दुनिया इतनी गड़बड़ क्यों है? क्या इस तरह की बात इस दुनिया में दिखाई देगी? मैं वास्तव में यह नहीं पता है कि कौन सा बेवकूफ भगवान इस क्षेत्र के प्रबंधन के प्रभारी हैं और इन विमानों को इस तरह की गड़बड़ी में प्रबंधित कर सकते हैं। ये भी निरपेक्ष है। एगो ने अपने दिल में शाप दिया। यदि यह एक साधारण बात है, तो इसे भूल जाओ। कुंजी यह है कि यह एक साधारण बात नहीं है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि निम्न स्तरीय विमान के व्यक्ति को ऐसी चीज कैसे मिलती है। बस जब जियो बाई और एगो कठिन सोच रहे थे, वांग हाओ वांग पिंग के पक्ष में चले गए। हाओ, आप बाहर क्यों आए? वांग पिंग ने आश्चर्य में पूछा। सप्ताह के दिनों में वांग हाओ कभी भी गेट नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वह दूसरे गेट से नहीं हटेंगे। लेकिन आज वांग हाओ ने अचानक अपनी पहल पर महल से बाहर कदम रखा, जिसे वांग पिंग को हैरान करना पड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बुराई थी? वांग पिंग ने अपने दिल में संदिग्ध रूप से पूछा। वांग हाओ, नहीं, मैं ठीक हूँ। किंग शेन्यू, वांग हाओ ने बेहोश याद दिलाया। ओह टिल्डा, वांग हाओ के अनुस्मारक के बाद वांग पिंग ने तुरंत समझा कि वांग हाओ यहाँ क्या था। शुद्ध जैड वांग पिंग का खजाना है, जिसमें मन की स्थिति को शांत करने, राक्षसों को निष्कासित करने और समझ में मदद करने के कार्य हैं। जब वांग हाओ ने सुना कि वांग पिंग के पास इस तरह के खजाने हैं, तो वह इसके लिए पूछने आए, लेकिन वांग पिंग ने उन्हें बताया कि किंग शेन्यू को ऋण दिया गया था। और जिस व्यक्ति ने इस तरह का खजाना उधार लिया था, वह स्वाभाविक रूप से लियू शि था। क्योंकि उसके दुश्मन का एक शातिर गठन था, इसलिए गठन को 9 कर्व्स हॉटब्रेक फॉर्मेशन कहा जाता था, और जो लोग इस गठन में आगे बढ़े, वे राक्षसों से परेशान होंगे। अतीत फिर से प्रकट हुआ, और मूड हमलों की एक श्रृंखला। यदि वे कमजोर हैं, तो वे खुद पर हमला करेंगे और एक आनंदित तरीके से गठन में मर जाएंगे। और वांग पिंग के क्विंग शेनु सिर्फ इस गठन को रोक सकते हैं, इसलिए लियू शे वांग पिंग से इस बात को उधार लेंगे। उन दिनों में वांग पिंग ने वांग हाओ से भी वादा किया था, और जब किंग शेन्यू उनके पास लौटे, तो वह इसे जल्द से जल्द वांग हाओ को भेज देंगे। अब ऐसा लगता है कि वांग हाओ अनुबंध का बहुत पालन कर रहे हैं। वांग पिंग का लियू शि के साथ आमने सामने था, और इससे पहले कि वांग पिंग को शुद्ध जेड लौटाया जाता, वांग हाओ ने इसे खुद लिया। दूसरी तरफ लियू शि ने वांग हाओ के आने के उद्देश्य को भी समझा, इसलिए उन्होंने अंतरिक्ष की अंगूठी से शुद्ध जेड निकाला और इसे वांग हाओ को सौंप दिया। वांग हाओ द्वारा लियू शि द्वारा सौंपे गए क्विंग शेन्यू को लेने के बाद उनकी आंखों के कोने में थोड़ी और मुस्कान थी। जब उसने ऊपर देखा, तो उसने देखा कि लियू शि ने अंतरिक्ष की अंगूठी से कई जादू के हथियार निकाले थे, और वे सभी किंग शेन्यू के समान स्तर के शीर्ष मैजिक हथियार थे। लियू शि ने वांग हाओ के सामने जादू के हथियार को धकेलने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया, और धीरे से हंसे, मेरे प्यारे भतीजे, आज आपका आने वाला समारोह है, और मेरे पास कोई मूल्यवान खजाना नहीं है। जादू हथियार स्वीकार करें। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ इतना बोल्ड एक व्यक्ति के रूप में जो बहुत अच्छी तरह से माल जानता है, वांग हाओ निश्चित रूप से समझता है कि जादू हथियार लियू शि ने कितना कीमती दिया। ये कई जादू हथियारों में से एक है, और साधारण देवताओं और राजाओं को मांस का एक टुकड़ा खोना पड़ता है यदि वे उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं। और लियू शि ने इसे देते ही बहुत कुछ दिया, जिसने वास्तव में वांग हाओ को बनाया, जिन्होंने कई बड़े दृश्यों को देखा था, हतप्रभ थे। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसे बहुत कम ज्ञान है, बल्कि इसलिए कि ये दृश्य बहुत अवास्तविक है। उन्होंने इसे अपने सपनों में कई बार देखा है, लेकिन वास्तविकता में ये पहली बार है। वांग हाओ कुछ भी कह सकते हैं। वांग पिंग, जो वांग हाओ के बगल में थे, ने वांग हाओ के लिए सीधे इनकार कर दिया। नहीं नहीं, यह नहीं किया जा सकता है। लाओ लियू, ये जादू के हथियार बहुत कीमती हैं, आपको उन्हें वापस लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वांग पिंग ने अपनी आस्तीन को थोड़ा लहराया, और एक आध्यात्मिक बल लुढ़का, वांग हाओ के सामने जादू के हथियार को लियू शि में वापस धकेल दिया। वांग पिंग को कैसे पता नहीं चल सका कि ये जादू के खजाने कितने कीमती हैं। जैसा कि कोई व्यक्ति जो लियू शि के बुनियादी ज्ञान को जानता है, वह अच्छी तरह से जानता है कि जब लियू शि इन जादू के खजाने को निकालते हैं,
तो लियू शे के शरीर पर लगभग कोई जादू के हथियार नहीं बचे होंगे। इसलिए वांग हाओ वैसे भी इस महान उपहार को स्वीकार नहीं कर सके। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कुछ गैजेट है, इसे मेरे भतीजे को भेजने में क्या नुकसान है। लियू शे मुस्कुराया और बात करते समय उसने जादू के हथियार को उसके सामने धकेल दिया। ये वास्तव में वांग पिंग का अनुमान सही था। जब लियू शे ने इन जादुई हथियारों को निकाला तो लियू शे के पास वास्तव में कुछ जादू के हथियार नहीं थे। हालांकि कुछ ही जादू के हथियार हैं, लेकिन ये जादू के हथियार भयानक हैं। इन जादू हथियारों के साथ अन्य जादू हथियारों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आखिरकार ये जादू के हथियार सभी जियोबाई द्वारा दिए गए थे और उस समय जियोबाई ने इसे जाने दिया और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें क्या चाहिए। उनके पास बहुत कुछ था। इसलिए वांग पिंग ने केवल पहली और दूसरी मंजिल के माध्यम से देखा, जबकि लियू शे 5वीं मंजिल पर थे। पुराना लियू नहीं, हाओ इसे नहीं ले सकता। वांग पिंग ने जादू के हथियार को पीछे धकेल दिया और पूरी तरह से कहा। लियू शे ने जादू के हथियार को फिर से धकेल दिया। फिर ये भी मेरा दिल है, मैं इसे क्यों स्वीकार नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। वांग पिंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग जादू के हथियार को फिर से धकेलने के लिए किया। आपका इरादा बहुत बड़ा है, हाओ इसे स्वीकार नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। लियू शे ने पीछे धकेलना जारी रखा। मेरे भतीजे ने कुछ नहीं कहा। आप कैसे जानते हैं कि उसने इसे स्वीकार किया है? नीचे नहीं जा सकते। प्रश्नवाचक चिन्ह। दो ने जादू के हथियार को सैंडविच किया और एक दूसरे को दिए बिना अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ एक दूसरे को धक्का दिया। इस तरह दोहरा रहे हैं। वांग हाओ को इस उपहार प्राप्त करने वाली उथल पुथल का नायक माना जाता था, लेकिन वांग पिंग और लियू शे के बीच विवाद के कारण वह धीरे धीरे एक सहायक भूमिका में विकसित हुए। वांग हाओ, अगर मुझे कुछ नहीं करना है तो क्या मैं वापस जा सकता हूं? बस जब वांग हाओ चुपचाप घूम गए और मैदान छोड़ने और अभ्यास करने के लिए वापस जाने वाले थे, वन की आवाज सुनकर अचानक जियोबाई की 2 उंगलियों के बीच पतली हवा से एक पंख तीर दिखाई दिया और पंख के तीर के सिर पर लटका हुआ सफेद कागज का एक टुकड़ा था, जो इस समय हवा के साथ थोड़ा फड़फड़ा रहा था। ये बहुत पुराना है और आप अभी भी एक पुस्तक को पारित करने के लिए उड़ने वाले तीरों की चाल खेलते हैं। जियोबाई ने कैंची से लटके हुए श्वेत पत्र को फाड़ दिया और अवाक रह गए। क्या एक विशेष फैंटेसी विमान भी पुस्तक को पारित करने के लिए उड़ान कैंची की चाल का उपयोग करता है, और एक आकस्मिक दहाड़ इस चाल से दूर है? पूरे सम्मान के साथ, जो लोग इस चाल का उपयोग करते हैं वे थोड़े मूर्ख हैं। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 399 भाई, आपने समूह छोड़ दिया। वांग परिवार हवेली के मुख्य द्वार पर। मूल रूप से हलचल वाला दरवाजा कहीं से भी एक पंख के तीर से बिखर गया था। वांग पिंग और शाही परिवार के बुजुर्ग उदास थे, जाहिर है गुस्से में थे। आखिरकार आज वांग हाओ के आने वाले समारोह का दिन है। पूरा वांग परिवार, बड़ों तक, गार्ड सेवकों के नीचे, सभी इस मामले में व्यस्त हैं, जो दर्शाता है कि वे इस मामले को बहुत महत्व देते हैं। ये देखते हुए कि सब कुछ समाप्त हो रहा था और मेहमानों का स्वागत करने के बाद यह आधिकारिक आने वाले आयु समारोह का समय था, नतीजतन एक किकर अचानक आया। इस तरह की बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी खुश नहीं है। इसलिए वांग पिंग ने इस समय लियू शे के साथ अपने अस्वीकृति को भी निलंबित कर दिया और इसके बजाय उस दिशा में नजर रखी जहां तीर को गोली मार दी गई थी। कई लोगों ने वांग पिंग और सभी बुजुर्गों को गुस्से से जलते देखा और वे सभी अपना मुंह बुद्धिमानी से बंद कर लिया। आखिरकार वे सिर्फ बाहरी थे और वे इस तरह की चीज में शामिल नहीं हो सकते थे। यहां तक कि अगर वे शामिल हो गए तो उन्हें इसे भेजना नहीं था। तीर चलाने वाले व्यक्ति को एक नजर में पता था कि उसके पीछे वांग परिवार के बराबर एक बल था। अन्यथा क्या वह इस दिन परेशानी करने की हिम्मत करेगा? लियू शे के पास खड़े होकर जियोबाई ने झुर्रीदार पत्र को हिलाकर वांग पिंग को सौंप दिया। आखिरकार ये पत्र उससे पहले नहीं भेजा गया था और उसने पंख के तीर को रोकने में मदद करने के लिए कदम रखा। वांग पिंग ने तुरंत जियोबाई द्वारा सौंपे गए पत्र को ले लिया और उन्हें बार बार धन्यवाद दिया। धन्यवाद मेरे दोस्त, इस पंख तीर को रोकने में मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। हालांकि वह जियोबाई का नाम नहीं जानता था, जब तक कि आप मदद करते हैं, आप एक अच्छे भाई हैं। जियोबाई के नाम के रूप में उनके पास अब पूछने का समय नहीं है। आखिरकार एक जरूरी मामला था जिसे उनके द्वारा निपटाए जाने की आवश्यकता थी। वह ये देखने गया कि कौन सा बदमाश अपने शाही परिवार के खिलाफ साजिश रच रहा है। वांग पिंग ने पत्र खोला और इसे ध्यान से जांचा। जितनी देर उन्होंने देखा, उतनी ही तंग वांग पिंग की भौं बन गई। पैट्रियार्क, क्या हुआ?
एक बड़े ने उत्सुकता से वांग पिंग के पक्ष में कुछ कदम उठाए। जो पत्र में लिखा गया था उसकी जांच करने के लिए उसके सिर को झुका दिया। बस उसे देखते हुए उसका चेहरा बहुत बदल गया और उसकी आंखों में क्रोध का एक बेहोश जल रहा था। ये देखकर अन्य बुजुर्ग उत्सुक थे, क्या चल रहा है? क्या ये सिर्फ एक पत्र नहीं है? जैसे कि डर गया हो। इसलिए बड़ों ने वांग पिंग से एक साथ संपर्क करके ये जांचने के लिए संपर्क किया कि पत्र में क्या भयावह बातें लिखी गई थी। नतीजतन बुजुर्ग बड़े के समान थे और उनकी अभिव्यक्ति बस उन्हें देखकर बहुत बदल गई। घुटा हुआ प्रकाश का पवित्र संप्रदाय वास्तव में धोखा दे रहा है। ऐसा संप्रदाय इतना बेशर्म है। जब हाओ ने कहा कि वह अपने शिक्षक के रूप में सेक्ट मास्टर ऑफ सेक्ट ऑफ ग्लेज्ड लाइट की पूजा करेगा, ऐसा बेशर्म संप्रदाय भी एक प्रसिद्ध और ईमानदार संप्रदाय होने के योग्य है। बेंचमार्क, क्या आप पूरे महाद्वीप के वातावरण को बर्बाद करने से डरते नहीं हैं? एक बड़े ने गुस्से से शाप दिया। उनकी टिप्पणी ने सीधे ग्लेज्ड लाइट सेक्ट को सबसे आगे ला दिया, जैसे कि दुनिया में खराब माहौल ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के कारण हुआ था। ये देखकर अन्य बुजुर्गों ने जल्दबाजी में बड़े की आस्तीन पकड़ ली और उत्सुकता से कहा, भाईजू, ये पवित्र संप्रदाय है। आप यह नहीं कह सकते, आप इसे नहीं कह सकते। मेरे कानों में शब्द, मुझे डर है कि ग्लेज्ड लाइट सेक्ट का सुजन व्यक्तिगत रूप से अपने वांग फैमिली मैन सेक्ट को नष्ट करने के लिए चाकू ले जा सकता है। आखिरकार इन शब्दों की अपराधबोध बहुत मजबूत है और उनमें से लगभग सभी ने सीधे ग्लेज्ड लाइट सेक्ट और इसके सभी संबद्ध बलों की नाक पर इशारा किया है। अभी टिप्पणी ने वास्तव में उन्हें ठंडे पसीने में डरा दिया है, इसलिए वे बकवास नहीं कर सकते। पत्र में वास्तव में क्या लिखा गया था? वांग हाओ, जो छोड़ने वाले थे, भी इस समय रुचि रखने लगे। दिलचस्पी न लेने का कोई तरीका नहीं है। आखिरकार ये पत्र स्पष्ट रूप से उसके आसपास लिखा गया है। और कुछ समय के लिए प्रशिक्षु के लिए, कुछ समय के लिए घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय से, कोई बात नहीं। उसने महसूस किया कि यह अच्छी खबर नहीं थी, इसलिए उसे थोड़ी देर के लिए यहां रहना पड़ा। पत्र में कहा गया है कि ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के संप्रदाय मास्टर ने सुना कि आप उसे अपने सपनों में एक शिक्षक के रूप में पूजा करना चाहते थे, इसलिए उसने बहुत दया दिखाए और आपको अपने नामित शिष्य के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया। यदि आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो वह आपको एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करेगा। व्यक्तिगत शिष्य, वांग पिंग ने सपाट स्वर में उत्तर दिया। यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आप पा सकते हैं कि इस समय वांग पिंग की आंखों में एक बेहोश गुस्सा है। यह स्पष्ट है कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ओह, मैं नहीं जा रहा हूं। वांग हाओ ने यह सुनने के तुरंत बाद मना कर दिया, बिना किसी ढिलाई के। वांग हाओ का जवाब सुनकर बड़ों को राहत महसूस हुई। वास्तव में वे वांग हाओ के खिलाफ अन्य संप्रदायों में खेती करने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वे केवल वांग हाओ को ग्लेज्ड लाइट सेक्ट में जाने का विरोध करते हैं। घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय का वातावरण हमेशा खराब रहा है, न केवल वातावरण बल्कि अन्य पहलू भी। ये घृणित कार्यों की इस लहर से देखा जा सकता है। They grew up watching Wang Hao. From childhood to adulthood, they never heard that Wang Hao wanted to worship the sect master of the glazed light sect as a teacher. Now, for the sake of the sect's face, the glazed light sect has forcibly put on Wang Hao hat that likes to flatter people. How can this make them not angry? It is precisely because of this that the elders of the Wang family objected to Wang Hao's worship of the sect master of the glazed light sect as his teacher. If it is Wuding Shengzong or Yexu Shengzong, they still applaud to welcome, but glazed light Shengzong is really not good. For this, they just want to say, climb. After the joy comes worry. What will they do after rejecting the glazed light sect? घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय शक्तिशाली देवता सम्राटों के साथ एक संप्रदाय है और उनका शाही परिवार आसपास के डोमेन में केवल एक अल्पज्ञात पारिवारिक बल है। दोनों के बीच की ताकत का अंतर बहुत अच्छा है। यू पढ़ना WCNICMTL। यदि उनका शाही परिवार घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय का चेहरा खो देता है तो मुझे डर है कि भविष्य में उनका जीवन अच्छा नहीं होगा। ग्लेज्ड लाइट सेक्ट को कम ऊर्जा के लिए जाना जाता है। कई कारण हैं कि वांग हाओ ने अपने शिक्षक के रूप में ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के संप्रदाय मास्टर की पूजा करने से इनकार कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय का सुजीरियन अयोग्य है। ये सोचकर कि जब वह डोंगली कॉन्टिनेंट में सत्ता में थे तब भी ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के सेक्ट मास्टर अभी भी एक छोटे भाई थे। भले ही ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के सुजन को भगवान सम्राट के दायरे में पदोन्नत किया गया था, फिर भी वह एक छोटा भाई था। क्योंकि शक्तिशाली देवता और सम्राट अक्सर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, वांग हाओ ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के सेक्ट मास्टर को अच्छी तरह से समझते हैं।
यदि आप कहना चाहते हैं कि ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के सेक्ट मास्टर की ताकत का मूल्यांकन कैसे करें, तो ये शब्द है पानी। ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के सुजीरन की ताकत, वांग हाओ इसे वाटर किंग कहना चाहते हैं, जिससे उन्हें किसी भी शक्तिशाली देवता सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होना भगवान सम्राट के लिए शर्म की बात है। वैसे ग्लेज्ड लाइट सेक्ट का सुजरीन 3 है। उस समय वांग हाओ उनसे कहना चाहते थे, भाई समूह छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। इसलिए वांग हाओ की नजर में ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के संप्रदाय मास्टर भी उनके छोटे भाई होने के योग्य नहीं थे, अकेले अपने गुरु को जाने दें। दूसरी ओर उन्हें शिक्षक होने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। कारण यह है कि कोई भी उसका स्वामी होने का हकदार नहीं है। एक शिक्षक की पूजा करना असंभव है, और इस जीवन में एक शिक्षक की पूजा करना असंभव है। आप केवल खेती के जीवन को बनाए रखने के लिए उस खजाने पर भरोसा कर सकते हैं। पत्र में कहा गया है कि कुछ दिनों में वे हाओ के संप्रदाय में स्वागत करने के लिए कई देव राजा चोटी के बिजलीघरों को भेजेंगे और हाओ को संप्रदाय में शामिल होने के लिए तैयार करेंगे। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 400 जो भी उन्नत है वही है। जब वांग पिंग ने कहा कि ग्लेज्ड लाइट सेक्ट जल्द ही आ रहा था, तो अनगिनत लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, और यहां तक कि हवा भी जमने लगी। अचानक वांग पिंग ने अपना सिर दूर कर लिया, वांग हाओ को उसके पास खड़े देखा, और धीरे से पूछा, हाओ, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अभ्यास करने के लिए घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय में नहीं जाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने अपने दिल में आह भरी। उनका 18 साल से वांग पिंग के साथ पिता पुत्र का रिश्ता है। हालांकि उन दोनों के बीच का संबंध उतना बातूनी और हंसने वाला नहीं है जितना कि अन्य लोगों के परिवारों के पिता और पुत्र के रूप में है, लेकिन दोनों जानते हैं कि उनके बीच का संबंध बुरा नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि उनमें से दो अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करने में अच्छे नहीं हैं। अब जब वांग हाओ ने वांग पिंग पर नजर डाली, तो वह पहले से ही समझ गया था कि वांग पिंग क्या सोच रहे थे। हाँ, वांग पिंग के लिए वांग हाओ की प्रतिक्रिया केवल एक नर्म कुबड़ थी, लेकिन आस्तीन के बागे में दाहिना हाथ पहले से ही एक काले वर्ग को पकड़े हुए था। ओह, यह एक बड़ी बात है, फिर से पुनर्जन्म लें। वांग हाओ ने अपने दिल में आह भरी, केवल यह उम्मीद करते हुए कि अगली बार उन्हें एक छोटे से पहाड़ी गांव में पुनर्जन्म दिया जा सकता है जिसकी कोई परवाह नहीं करता है। जब वांग हाओ इसके बारे में सोच रहे थे, तो एगो वांग हाओ को भी देख रहा था, और उसकी आंखें मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन वांग हाओ के दाहिने हाथ की स्थिति को देख सकती थी। इस आदमी को यह चीज कहां से मिली? एगो ने अपने दिल में पूछा। और यह बच्चा इस चीज को पुनरुत्थान प्रस्ताव के रूप में उपयोग करता है। इस तरह की एक भयानक चीज का उपयोग पुनरुत्थान प्रस्ताव के रूप में किया जाता है। ये बस जीवन की बर्बादी है। एगो ने अपने दिल में अवाक होकर कहा, अगर यह मामला भगवान के दायरे में फैलता है, यदि हाँ, तो मुझे नहीं पता कि कितने देवता पागल हो रहे हैं। इस समय वांग पिंग ने अचानक बात की, ठीक है, अगर ऐसा है, तो हम आपकी पसंद का सम्मान करते हैं और अपने आने वाले आयु समारोह में वापस जाएं। मत भूलो, तुम आज नायक हो। घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय के लिए के रूप में हम आपके लिए इसका ध्यान रखेंगे। उद्धरण चिन्ह। वांग पिंग ने हल्के से चकराया, और फिर एक आध्यात्मिक बल को बुलाया, वांग हाओ को बोलने का मौका दिए बिना वांग हाओ को सीधे अपने कमरे में वापस भेज दिया, और नौकरानी को उसके लिए तैयार करने का निर्देश दिया। कई नौकरानियों ने जवाब दिया, लेकिन जब वे चले गए तो जियोबाई ने स्पष्ट रूप से इन नौकरानियों के चेहरे को देखा, और स्पष्ट रूप से वांग पिंग के फैसले से भयभीत थे। हालांकि वांग पिंग के पीछे बड़ों की अभिव्यक्ति पहले की तरह ही थी, जिसमें थोड़ा बदलाव था। उनके चेहरे पर बेहोश मुस्कुराहट के साथ कुछ बुजुर्ग भी थे, जैसे कि उन्होंने पहले ही परिणाम का अनुमान लगा लिया था। लियू शे, जो उसके बगल में खड़ा था, कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, लेकिन अचानक जल्दबाजी में फूट पड़ा। कुछ लोगों ने अपनी आंखें ठीक की और देखा कि एक काली भीड़ महल के द्वार की स्थिति की ओर भाग रही थी, जैसे कि बच रही हो। खबर तेजी से फैलती है। वांग पिंग को इस परिणाम की उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने अपना सिर घुमाया और जियोबाई पर मुस्कुराए, और अन्य जो मुख्य द्वार पर खड़े थे, कुछ दोस्त, कृपया मुझे जाने दें, हमारे वांग परिवार के ये मेहमान डरते हैं कि उन्हें जल्दी में उनकी जरूरत है। वापस जाओ और इससे निपटो। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई और अन्य तुरंत अपने व्यवसाय में देरी न करने की कोशिश करते हुए दाईं ओर चले गए। उसके साथ अंधेरे भीड़ पहले से ही महल के गेट से बाहर चली गई थी। जब उन्होंने वांग पिंग और उन्हें देखा, उनमें से कुछ ने वांग पिंग को अपने हाथ थोड़ा झुकाए और माफी मांगते हुए कहा, भाई वांग, मुझे बहुत खेद है, मैंने सिर्फ कबीले से एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि एक जरूरी मामला है जो मुझे वापस जाने की जरूरत है।
इसलिए मुझे डर है कि मैं वास्तव में आपके बेटे के आने वाले समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगा। मुझे बहुत खेद है। उद्धरण चिन्ह। कुछ भी नहीं, स्वाभाविक रूप से हमें कबीले के मामलों को पहले रखना चाहिए। मैं भाई जी के वर्तमान मूड को समझ सकता हूं, आप जा सकते हैं। वांग पिंग ने भी अपने हाथों को थोड़ा झुकाया और गर्मजोशी से कहा, पहले के साथ स्वाभाविक रूप से एक दूसरा होगा, तीसरा और एक असंख्य संख्या। भाई वांग। उद्धरण चिन्ह। धीरे धीरे चलें, मुझे आपको दूर भेजने में सक्षम नहीं होने के लिए क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क वांग। उद्धरण चिन्ह। मैं एक पोते के लिए संप्रदाय मास्टर एन के उत्साह को समझ सकता हूं, आखिरकार वह आपकी 158वीं पीढ़ी है। वंशज। इसलिए मैं बहुत पीछे नहीं हटूंगा, मास्टर एन को जल्दी करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। यह इस तरह से चलता है। ज्यादातर लोग वांग पिंग और अन्य लोगों को नमस्ते कहते हैं जब वे छोड़ देते हैं, और खुद को बहाने का एक कारण पाते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ नमस्ते कहे बिना ही फिसल जाते हैं, बल्कि जब वे चले जाते हैं तो भी उनके आने पर जो उपहार आए, उन्हें छीन लिया गया। यहां तक कि कुछ शक्तिशाली लोग भी थे जो वांग परिवार में कुछ ऐसा कह रहे थे, टोस्ट करना, खाना पीना नहीं, अभिमानी होना, करंट अफेयर्स से अनभिज्ञ होना, न जाने क्या करना है, और इसी तरह। हालांकि उन सभी को एक एक करके वांग परिवार से प्रतिक्रिया मिली। जब तक शब्द लोगों को चोट पहुंचाते हैं, उनमें से कोई भी कल सूर्य को नहीं देख सकता है। जल्द ही भीड़ की भीड़ के साथ केवल जियोबाई और अन्य को वांग परिवार के द्वार पर छोड़ दिया गया। लोग पहले की तुलना में बहुत अकेले और निर्जन हैं। काश एक भी व्यक्ति नहीं बचा है। एक बुजुर्ग ने अपने चेहरे पर निराशा के साथ आह भरी। लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्हें राहत मिली। आखिरकार बहुत से लोगों ने शक्तिशाली भगवान सम्राट के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं की। खांसी की खांसी, क्या हम यहाँ नहीं रह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। लियू से थोड़ा खांसी और धीरे से हंसे। लाओ लियू, इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसमें शामिल न हो। उद्धरण चिन्ह। वांग पिंग ने कहा। वह लियूशे के रहने के बारे में स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था, और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, सम्राट के दबाव के कारण लियूशी के लिए उसे अकेला छोड़ना असंभव था। लियूशे के इरादे उन्होंने इसे ले लिए, लेकिन वह इसे बिल्कुल नहीं ले सके, क्योंकि यह केवल लियूशे को व्यर्थ में मर जाएगा, और की शक्ति। परमेश्वर। सम्राट क्षेत्र पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा करने की उनकी क्षमता से परे है। पढ़ना www.sinaicmtl.com। मजबूत लोगों की मदद का परिणाम समान है। इसलिए वांग पिंग ने लियूशे की मदद करने से इनकार कर दिया। लियूशे ने इस विषय को जारी नहीं रखा, लेकिन मजाक में कहा, फिरौन, हम सभी आपके महल का दौरा करने आए हैं, आपको कम से कम लेट जाना होगा और एक कप चाय पीनी होगी। उद्धरण चिन्ह। वांग परिवार के प्रमुख के रूप में वांग पिंगफान दूसरों के साथ व्यवहार करता है, चाहे वह हल्का हो या अंधेरा, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से लियूशे के शब्दों में कुछ सुना। मैं वास्तव में इस बारे में असभ्य हूं, मुझे वास्तव में खेद है। लाओ लियू और ये दोस्त, कृपया थोड़ी देर आराम करने के लिए हमारी जगह पर आएं। हमारा शाही निवास अपेक्षाकृत सरल है, इसलिए कृपया इसे नापसंद न करें। वांग पिंग ने व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण का एक इशारा किया, जियोबाई और अन्य लोगों को महल में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया, और अन्य बुजुर्गों ने भी वांग पिंग के निमंत्रण के इशारे की नकल की। संप्रदाय मास्टर, भाई गौ, भाई फी, कृपया पहले पूछें। लियूशे ने गर्मजोशी से कहा, हमारे बीच किस तरह का शिष्टाचार है, वैसे भी हमें जल्द या बाद में प्रवेश करना होगा, जो भी उन्नत है वही है। जियोबाई और एगो ने एक ही समय में कहा, लेकिन गति दूसरे की तुलना में तेज थी। दूसरा कुत्ता, अपनी पहचान पर ध्यान दें, मैं संप्रदाय का स्वामी हूं। क्या आप संप्रदाय के स्वामी को समझते हैं? आप मुझसे आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं, आप अपने वरिष्ठों का अनादर कर रहे हैं, आप जानते हैं। अरे ये ठीक है, मेरे सामने ऐसा मत करो। जब तक आप अभी भी संप्रदाय के स्वामी हैं, तब तक पूरे संप्रदाय में हम में से कुछ ही हैं जो इसे कहते हैं तो इस पर विश्वास करेंगे। उद्धरण चिन्ह। आज की डांट लड़ाई फिर से शुरू हुई। लियूशे और अन्य लोग मदद नहीं कर सकते, लेकिन अपने माथे की मदद करते हैं। हाँ, ये दोनों दुश्मन फिर से शुरू हुए। इस अध्याय का अंत। टोक।